तो निफ्टी जो लास्ट वीक हुआ, तो इस जगह पे देखो एक हेड एंड शोल्डर जैसे उसने बनाया। ठीक है, तो इस जगह पे अगर देखेंगे तो ये ब्रेक करके रेड कैंडल दिया, तो रेड कैंडल जनरली ये जो टॉप होता है, ठीक है, तो उतना आता है, तो मेरे को लगता है इस जगह तक जो है ये सपोर्ट 21,000 का एक सपोर्ट लेगा। ठीक है, तो उसके बाद ये फिर से 22,000 तक जाएगा। ठीक है, तो उस जगह को हम लोगों को, तो मेरे को जो लगता है, अगर पहले जनवरी के स्टार्टिंग होने के पहले ही आप लोगों को बताया था मैंने, जे जनवरी कंसोलिडेशन होने जा रहा है। ठीक है, जनवरी में मतलब कंसोलिडेशन मेरे को लग रहा है। तो देखो अभी तक भी एकदम सेम पॉइंट पे है, ओपनिंग और क्लोजिंग आप अगर देखोगे जनवरी का ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, अभी भी वही डोजी है, स्लाइडली नीचे है ओपनिंग से। ओपनिंग 21,700 है, अभी क्लोजिंग 571, मतलब सिर्फ 100 पॉइंट का डिफरेंस है। तो ये आप लोगों को पहले ही बताया था, लेकिन अभी जो एकदम क्लियर मेरे को जो लग रहा है, ठीक है, तो इस जगह को पहले तो ये कर लेते हैं। ये देखो मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि एक चांस, दूसरा भी एक चांस है, तो उसलिए कि ये लाइन को इसने वो किया, तो जो 20,981 वो जो लो था उसके बाद ऊपर आएगा, तो इस जगह पे जब टच करेगा अभी आएगा तो सेकंड टाइम होगा। जनरली सेकंड टाइम थर्ड टाइम तो ऐसा आके फिर से एक बार थोड़ा सा नीचे ऐसा आके 21,400 करके उसके बाद शायद ये ऊपर जाएगा। अभी जो मतलब करंट एक ट्रेंड लाइन तोड़ा, तो अभी दूसरे ऑप्शन ये शायद रॉन्ग भी हो सकता है, इसलिए क्योंकि आप अगर वो देखोगे, उसको क्या कहते हैं, डाउ जोन्स। ठीक है, तो डाउ जोन्स पता है ना सबको। अच्छा, कोई कोई बात नहीं कर रहे क्या? यस सर। यस सर, डाउन। सेंसेक्स। गेस्ट यस। में जाते हैं। ट्रेड व्यू में चार्ट इधर से आता है, मैं यूज नहीं करता, उससे मेरे को पता नहीं है। पूछो 2:30 बजे तक तो सब जगह बंद है। अपने अभी पूछ लो। आप लोग प्लीज साइड में बात करना है तो प्लीज म्यूट करके कीजिए। ये वाला होगा डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज। नहीं दादा, सबसे ऊपर वाला। नहीं। ये वाला, नहीं नहीं, ये भी नहीं है। ये वाला। नहीं दादा, ये भी नहीं है। ये क्रिप्टो का है कुछ। जोन्स भी डाली है। हाँ दादा, ये वाला है। तो इसको बड़ा कैसे करते हैं? देखो अभी इसको मैं अगर चेंज किया, इसको मंथली में कैसे चेंज करते हैं? दादा एम दबा दीजिए बस। एम एंटर। नहीं हो रहा है इसमें। स्क्रीन पे एम एंटर, खुद ही हो जाएगा। हम्म, लेफ्ट एम साइड बॉटम में है दादा। कहाँ पे है? लेफ्ट साइड सबसे नीचे भी है। उधर वन डे डे ना उसको, उधर उधर ही है। चलो मंथली चार्ट में अगर देखेंगे, देखो इस जगह पे ये क्लियर कट ब्रेकआउट है। समझे? एक्चुअली क्या होता है, हमारा मार्केट स्लाइटली बाद ये जो वर्ल्ड मार्केट का मतलब पर्टिकुलरली डाउ जोन्स का होता है ना, डाउ जोन्स या नास्डैक, उसको नेक्स्ट नेक्स्ट में फॉलो करता है। तो जैसे इस जगह पे गिरा था,
चलो तो हमारा उस जगह पे भी देखेंगे। चलो मैं बाद में कंपैरिजन में जाता हूँ, तो उसमें डेली चार्ट पे वो पता चलेगा, वो कंपैरिजन जैसे डे। देखो हमारा जो मार्केट गिर रहा था ना अभी 2-3 दिन, वो पहले ही गिर चुका है, ठीक है, अभी वो उठ रहा है। तो हमारा एक मतलब मैं देखा जो डाउ जोन्स को तो फॉलो करता है, ठीक है, जो पर्टिकुलरली यूएस मार्केट वाला होता है, तो इस जगह पे भी आप देखोगे एक स्लाइटली ब्रेकआउट ओवर ये सब कैंडल, एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट जैसे। लेकिन मंथली चार्ट पे जो है एकदम क्लियर कट ब्रेकआउट है, मतलब इतना अच्छा ब्रेकआउट जैसे अब देखोगे 2021 का दिसंबर, एक्चुअली पर्टिकुलरली जिस टाइम से हमारा मार्केट भी आप पर्टिकुलरली और भी देखोगे नवंबर का या तो अक्टूबर से कंसोलिडेशन कर रहा था, ठीक है, तो वो कंसोलिडेशन हाई को ब्रेकआउट दिया, एकदम क्लियर कट ब्रेकआउट। देखो इस जगह पे ब्रेकआउट एंड फॉलो अप कैंडल भी थोड़ा सा नीचे गया, लेकिन नीचे स्टे नहीं कर पाया। तो ब्रेकआउट का ये फॉलो अप कैंडल अगर इस महीने में ग्रीन में क्लोज हुआ, तो ऑब्वियसली में हम लोग बोल सकते हैं कि एकदम क्लियर कट ब्रेकआउट। तो डाउ अगर 2 साल बाद दिखला, देखो अभी यूएस के इकोनॉमी देखोगे 2 साल बहुत स्ट्रगल किया, एक इन्फ्लेशन बहुत जिसे यूएस ने कभी देखा नहीं है ऐसा था, तो उसके से निकल रहा है, ठीक है। तो अभी इस साल क्लियर कट बताया, ये 3-4 रेट कट भी रहेगा, तो उसके हिसाब से मतलब इकोनॉमी भी घूमने का सिग्नल तो दिखा रहा है। तो डाउ जोन्स का जो चार्ट है वो भी दिखा रहे हैं, हाँ क्लियर कट ब्रेकआउट है। तो ब्रेकआउट जब होता है ऑब्वियसली जनरली इधर से 50-60% एक मूव आता है जब भी कोई ब्रेकआउट होता है और डाउ जोन्स में मतलब बहुत ज्यादा लास्ट टाइम जो देखो फास्ट अगर ब्रेकआउट मैंने देखेंगे इस जगह पे एक ब्रेकआउट था, तो उधर से ऑलमोस्ट देखेंगे 50-60%, उसके बाद फिर से ब्रेकआउट है, तो इधर तक एक मतलब ऑलमोस्ट 60-70% एक मूवमेंट रहता है। तो इस जगह पे क्लियर कट ब्रेकआउट है, तो मैंने बोल सकता हूँ नेक्स्ट एक साल में ये 60-70% एक मूव रहेगा, तो वर्ल्ड मार्केट पॉजिटिव रहेगा, तो ऑब्वियसली इंडियन मार्केट भी पॉजिटिव रहेगा। और ये थोड़ा देखो अभी अभी उसमें चला जाता है हम लोग, तो ये जो भी मतलब एक अप डाउन एक चार्ट के हिसाब से तो मेरे को दिख रहा है, ठीक है, 21,000 के आसपास। लेकिन उसके बाद इमीडिएटली फिर से 22,000 में, 21,000 में जाएगा भी, तो तब भी इतना ज्यादा कुछ नहीं है, 500 पॉइंट ही है, ठीक है, 500 पॉइंट तो इस दिन एक ही दिन में गिर गया था। तो मेरे को कहना ये है, तो इसके बाद शायद इसको टच करके ऊपर जाएगा चार्ट के हिसाब से, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन थोड़ा थोड़ा सा नीचे आने का चांस है। लेकिन वर्ल्ड मार्केट बहुत ही पॉजिटिव दिख रहा है अभी मेरे को, ठीक है। अभी उस जगह पे हम लोग नास्डैक भी देखेंगे, नास्डैक का भी मेरे को पॉजिटिव लग रहा है। चलो नास्डैक देख के कंप्लीट करते हैं, ये कैसे जाता है इसको। हाँ, रिफ्रेश करना पड़ेगा दादा। रिलोड करना पड़ेगा, हाँ। क्योंकि मेरे को क्यों मैं समझ रहा हूँ, मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, या तो मतलब जो चार्ट से हम लोग देख रहे हैं ये एक रीजन है, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट मेरे को नास्डैक 100 है ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। या नास्डैक कंपोजिट है। नहीं नहीं, 100 100। देखो नास्डैक नास्डैक भी एक ब्रेकआउट दिया, वही सेम जो 2 साल का, क्या 2 साल 3-4 महीने का एक ब्रेकआउट दिया, सही है ना। हाँ जी। तो नास्डैक अगर ब्रेकआउट दे रहे आपका डाउजेंस ब्रेकआउट दे रहे, तो मतलब ऑब्वियसली मार्केट प्लस जाने वाला है। कोई मतलब मेरे को तो कोई देखो अभी नास्डैक का एक्चुअली लास्ट महीने में ही ब्रेकआउट था नास्डैक 100 का, उसको अभी तो फॉलो अप कैंडल मिल रहा है, और कंपैरेटिवली नास्डैक ऑब्वियसली मतलब स्ट्रांग है। तो हमारा मार्केट में जो भी हुआ एचडीएफसी बैंक की वजह से मतलब एचडीएफसी बैंक में सबसे हाईएस्ट एफआईआई होल्डिंग्स रहता है अभी, पता नहीं क्या रीजन से, तो एफआईआई ने हरी, तो मतलब एचडीएफसी बैंक में कुछ तो बैड न्यूज आने वाला है।
क्योंकि नहीं तो एफआईआई इतना जल्दी जल्दी क्यों निकल रहा है। तो उसका एक रीजन है, मैं कल मेरा क्लास जो भी मतलब पेड क्लास कल था, तो उसमें मैं बोल रहा था मेरे को जो लग रहा है, तो एचडीएफसी बैंक्स आर लूजिंग बिजनेस, बिकॉज अभी क्या हुआ, पीएसयू बैंक स्ट्रांग हो गया। तो ठीक है, तो एचडीएफसी बैंक का आप लोगों को सबको पता है सबसे ज्यादा वेटेज निफ्टी में एचडीएफसी बैंक का है। तो एचडीएफसी बैंक का कुछ बैड न्यूज मेरे को लग रहा है आने वाला है। तो वही रीजन है। तो देखते हैं अभी चार्ट अच्छा होता है या तो चार्ट, देखो चार्ट कभी भी हो सकता है, जैसे इस जगह पे भी एक ब्रेकडाउन तो देखा था, देखो इस जगह पे क्लियर कट ब्रेकडाउन दिखा था। ठीक है, तो उसके बाद देखो नीचे आया था, लेकिन उसके बाद ऊपर गया था, तो मेरे को भी यही लगता है। तो शायद एचडीएफसी बैंक का कुछ न्यूज भी आए या तो कुछ भी है, मेरे को 21,000 तक दिखता है, उसके बाद सीधा सीधा फिर से ऊपर जाएगा। और शायद यूएस मार्केट बहुत ज्यादा प्लस हो गया तो ऊपर भी चला जा सकता है, क्योंकि यूएस मार्केट अभी मेरे को बहुत प्लस लग रहा है। तो इस जगह पे शायद टेक्निकल्स को उसने अवॉइड करके, लेकिन टेक्निकल्स के हिसाब से मेरे को जो दिखता है 21,000 आके फिर से 22,000 इस जगह पे क्या बिहेव करेगा पता नहीं, क्योंकि इस जगह पे एक डबल टॉप जैसे आएगा तो थोड़ा कंसोलिडेशन करके फिर से ऊपर जाएगा। मेरे को ओवरऑल देखो, अभी मैं अगर वीकली चार्ट से देखूंगा, वीकली चार्ट से हम लोग जनवरी के स्टार्टिंग में क्या बोला था, इस जगह पे कंसोलिडेशन करेगा, यही हमारा गेस था। तो अभी तक मैंने क्लियर कट वो वीडियो में मतलब लोगों को ड्रॉ करके दिखाया था, जो इधर से थोड़ा सा ऐसे इसको रिटेस्ट करके ऐसा 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 करेगा। देखो अभी तक वैसा ही हुआ जनवरी में। तो अभी तक चल रहे हैं अभी। और क्या है, मैंने बोला था इतना बड़ा जब मूव होता है ना, तब उतना आसानी से नीचे नहीं आता है। तो आएगा तो ज्यादा से ज्यादा करेक्शन, मेरे को 21,000 का नीचे करेक्शन दिखता नहीं है। तो मतलब उतना बड़ा करेक्शन मेरे को नहीं दिखता, क्योंकि इतना बड़ा मूव के बाद अचानक से करेक्शन नहीं आ सकता। देखो रॉन्ग कभी भी कोई भी हो सकता है। ठीक है, और वर्ल्ड मार्केट से मेरे को पॉजिटिव व्यू भी मिल रहा है। तो चलो बैंक निफ्टी थोड़ा सा कौन सा है, बैंक निफ्टी अगर आप वीकली चार्ट देखोगे तो इस जगह पे एक क्लियर कट ब्रेकआउट जैसे तो दिख रहा था, लेकिन फिर से नीचे आके इस जगह पे सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, ये डबल टॉप के ऊपर एक जो टॉप का ब्रेकआउट था, तो उसके ऊपर सपोर्ट ले रहे हैं। अभी इधर से इस वीक में ग्रीन कैंडल दे देगा तो शायद ये खत्म हो सकता है, लेकिन डेली चार्ट पे आप देखोगे एक क्लियर कट ब्रेकडाउन था, लेकिन हेड एंड शोल्डर जैसा, लेकिन ब्रेकडाउन का मतलब टारगेट पूरा हो गया। तो चलो अभी देखते हैं इस वीक क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी का जनरली ब्रेकडाउन के बाद क्या होता है, एक रिटेस्ट करते हैं। ठीक है, तो टेक्निकल्स के हिसाब से जो दिख रहा है इस वीक शायद इस जगह पे आके उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाके ये पूरा गैप पूरा कर सकता है। ठीक है, गैप पूरा करेगा तो इस जगह पे एक जो ब्रेकआउट है उसको भी मतलब फील कर मतलब सपोर्ट ले लेगा। ठीक है, तो उसके बाद मेरे को लगता है पूरा ये होगा। टेक्निकल्स के हिसाब से देखो निफ्टी का क्या हो रहा है, सीधा सीधा एक 21,000 का दिख रहा है। बैंक निफ्टी क्या दिख रहा है, 47,000 एक बार रिटेस्ट करके उसके बाद 45,000 के आसपास आके उसके बाद 50,000 का तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा बैंक निफ्टी का व्यू है। तो देखो मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, क्योंकि अभी मैं बोल दिया वर्ल्ड मार्केट मतलब थोड़ा सा ज्यादा पॉजिटिव है, तो उसके हिसाब से रॉन्ग भी होता हूँ, लेकिन ओवरऑल जो टेक्निकल्स दिख रहा है शॉर्ट टर्म के लिए मेरे को थोड़ा बेयरिश दिख रहा है। हाँ, लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं जे कुछ मतलब टेंशन लेने का जरूरत है, क्योंकि मेरे को स्मॉल कैप इंडेक्स जो है इस जगह पे कंसोलिडेशन मोड में है। तो उतना मतलब इस जगह से पिन देके जैसे नीचे से बाइंग आया, ठीक है, तो उस दिन मैं पहले से ही बताया था, और उस दिन हम लोग इस जगह पे बाई भी किया थोड़ा बहुत, मैंने बता भी दिया था आप लोगों को जो ऐसा ऐसा किया, क्योंकि इस जगह पे एक सपोर्ट था, तो इसलिए मेरे को लगा इधर से शायद ऊपर जाएगा, और इधर एक बड़ा सा माडा कैंडल का भी सपोर्ट है। चलो अभी वो पोस्ट कंडीशन में क्या हो सकता है, अभी हम लोगों को अगर निकलना है तो सोचो पोर्टफोलियो हल्का करना है। पोर्टफोलियो ये अगर नीचे आके ये जगह को तोड़ के क्लोज दे, तब थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना अच्छा है। अभी मतलब उतना कुछ नहीं है, मतलब मैं बोलना चाहता हूँ 15,000 का नीचे अगर क्लोजिंग दे दे तो थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो जब तक 15,000 नहीं ब्रेक कर रहे तब तक हम लोगों को डरने का कोई बात नहीं है। ठीक है, अभी ओवरऑल अगर इसको मंथली चार्ट पे देखेंगे तो अभी भी मतलब बहुत ही बुलिश है। ठीक है, तो ये तो वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट भी बहुत बुलिश है, कोई भी साइन नहीं है अभी तक। ठीक है, अभी मंथली चार्ट देखोगे और भी सुपर बुलिश है।
तो अभी हम लोग अगर शॉर्ट टर्म के लिए स्लाइटली नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि देखो अभी क्या है, एक स्मॉल कैप थोड़ा थोड़ा रन करके थोड़ा सा रेस्ट तो लेता है, एक दूसरा लेवल के लिए बेस बनाता है, ठीक है। तो मेरे को लग रहा है अभी वो दूसरा लेवल के लिए बेस बनाता है, तो उसमें अगर 15,000 का नीचे क्लोज दे तो थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना चाहिए। और अगर इस जगह के ऊपर चला जाए फिर से 15 जो हाई था, ठीक है, तो फिर से नया एक रन चालू हो जाएगा। तो और मेरा हिसाब से लॉन्ग टर्म दोनों चार्ट देख के, वीकली और मंथली चार्ट देख के कोई डरने की बात नहीं है। मतलब अभी प्रिकॉशन लेने का उतना कोई जरूरी नहीं है, मैं एटलीस्ट मेरे को तो नहीं लगता है, ठीक है। ये है मेरा टोटल मार्केट के ऊपर व्यू। चलो आप लोगों को कुछ पूछना है लेके। हेलो। हाँ दादा। हाँ दादा थैंक यू वेरी मच फॉर योर एनालिसिस। ऐसा कुछ मेरा डाउट नहीं है। नहीं, अभी दूसरा आप लोगों का भी कुछ व्यू तो रह सकता है ना, आप लोग व्यू दे सकते हो, क्योंकि दिस इज अ डिस्कशन। मे बी मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, कोई दूसरा कुछ व्यू देगा तो मेरे को भी मिलेगा कुछ। सर निफ्टी का वीकली चार्ट में जो गैप है हाँ, वो वहां तक मतलब जब उसका जब वीकली चार्ट ओपन कीजिए ना, ये जो रन अवे गैप जैसा लग रहा है उसके स्टार्टिंग तक आ सकता है क्या मेरे को करेक्शन? पता नहीं, बहुत सारे रन हुए गैप तो अब अभी इधर आएगा 12,000 में भी तो है। नहीं नहीं 12,000 नहीं, तो वो जो आप ऊपर। अगर बोल रहे हो तो बहुत सारे गैप ऐसा 4,000 के लेवल पे भी है। तो अरे नहीं नहीं, ओके ओके। तो या राइट। अभी वो कैसे बता सकता हूँ ना। तो 4,000 ओके। पे भी एक दो गैप है जो फिल नहीं किया। हाँ ओके। दादा, बोलिए। वो बैंक निफ्टी के बारे में आप जो बता रहे हैं, हम्म, काफी सारे प्राइवेट बैंक का रिजल्ट तो काफी खराब है। एचडीएफसी बैंक नीचे जा रहे हैं, हम्म। इंडसलैंड नीचे, कोटक नीचे। तो फिर ये बैंक निफ्टी निफ्टी को नीचे नहीं खींचेगी ना? देखो, जब मार्केट क्या होता है, बहुत फनी चीज है सर। जब सबको सब चीज खराब लगता है ना, तब नया चीज इमर्ज होता है, समझा। शायद एचडीएफसी नीचे खींचेगा आपको, एसबीआई ऊपर खींच भी सकता है, एसबीआई आईसीआईसीआई, ठीक है। मेरे को जो लग रहा है, बैंक निफ्टी में बैंक्स में एक शिफ्टिंग चल रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी पीएसयू बैंक बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हो गया है। और उसके लिए मतलब सिर्फ आईसीआईसीआई और एचडीएफसी का पूरा मार्केट जो कैप्चरिंग था, वो शायद वो एरा खत्म हो रहा है बट मेरे दादा को। मैक्सिमम पीएसयू बैंक में अभी ब्रेकआउट दिख रहा है। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ, पीएसयू बैंक 2000 मतलब आज के दिन में क्या हो रहा है, बहुत प्रोफेशनल हैंडल हो रहा है। तो अभी देखो, पीएसयू बैंक में कोई भी आदमी गया, जिसे मैं बोलता हूँ, मेरे को लगता है कोई भी प्राइवेट बैंक से जाके मैं गवर्नमेंट बैंक में पैसा रखूं, तो मेरे को थोड़ा ज्यादा रिलायबल लगता है। समझा ना क्या बोल रहा हूँ मैं। तो जब गवर्नमेंट बैंक्स, पीएसयू बैंक्स मतलब प्रोफेशनली हैंडल होगा, ठीक है, तो अभी पीएसयू बैंक भी क्या किया है, प्राइवेट बैंक को जैसे काम कर रहा है। एसबीआई का टीम पूरा क्रेडिट कार्ड देने के लिए घूमते रहता है ऑफिस ऑफिस में, तो वैसा पीएनबी का भी फोन आते रहता है, ये क्रेडिट कार्ड ले लो। बैंक ऑफ बड़ौदा से भी फोन आते रहता है। अभी सब जगह पे जो ऑफर्स चलता है, जैसे आप सोचो, देखो अमेजन पे जैसे, अमेजन फ्लिपकार्ट सब जगह पे देखोगे एसबीआई का दिखते हैं ना, एसबीआई से खरीदो या तो हाँ बैंक ऑफ बड़ौदा से खरीदो, ऐसा ऐसा ऑफर्स आता है ना, इतना डिस्काउंट मिलेगा। हाँ दादा। तो पहले पीएसयू बैंक ये सब चीजों में नहीं दिखता था। तो मतलब क्या, अभी पीएसयू बैंक भी दे आर वेरी एग्रेसिव टू कैप्चर द मार्केट। तो पीएसयू बैंक बहुत ज्यादा एग्रेसिवली मार्केट कैप्चर करेगा, तो एचडीएफसी आईसीआईसीआई का तो मार्केट शेयर थोड़ा सा कम तो होगा ही होगा। तो शायद वही चीज, वही शिफ्टिंग चल रहा है। तो मेरा हिसाब से मतलब देखो, उतना डरने का बात नहीं है। मेरे को लगता है बैंक निफ्टी तो इसमें मतलब इस वीक में एक मतलब आपको शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, जैसे सैटरडे कल थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग आया है,
तो कल शायद लगता है और भी थोड़ा शॉर्ट कवरिंग आएगा, कल तो नहीं परसों। दादा अमेजोन फ्लिपकार्ट पे मैंने सेलर हूँ, तो एक बात नोट करी है मैंने कि पहले 2-3 साल पहले HDFC कार्ड पे बहुत सारे ऑफर्स आते थे। हाँ, लेकिन अब क्या हुआ है, इस पे आता है सबसे ज्यादा, SBI कार्ड पे आता है, और बैंक ऑफ बड़ौदा पे आ रहा है सबसे ज्यादा, कैनरा पे ये भी आ सभी रहा PSU है, मतलब क्या ये है। हाँ प्रोफेशनली मैनेज हो रहा है। हाँ। तो PSU देखो प्रोफेशनली मैनेज होगा तो लोग प्राइवेट बैंक में तो नहीं जाएगा ना। देखो शायद तो हाँ। जाएगा मैक्सिमम लोग, लेकिन अगर PSU से आप इंडिया का 80% लोगों को देखोगे, क्या बोलेगा मैं गवर्नमेंट बैंक में पैसा रखूंगा। दादा मैं थोड़ा बोलूं, इंटरप्ट करूं? मैं खुद बैंक में काम करता हूं। हाँ। आपकी बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह से पीएसयू में रिस्ट्रक्चरिंग हुई है लास्ट के 2-3 सालों में, उस तरह लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ा है पीएसयू की तरफ। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि जो अभी एचडीएफसी टूटा है, इसका कुछ रीजन और भी लगता है। मतलब एक वो ये तो नहीं है कि ही जो हम लोगों को पता नहीं है। देखो जी लेकिन मेन बात ये है HDFC बैंक प्राइवेट बैंक मार्केट लूज कर रहा है। तो बिल्कुल कहीं ना अ, कहीं। तो वो लोग क्या है, और भी बड़ा न्यूज तो कुछ तो है जो 2 साल से हाँ, लोग दबा रहा है। क्योंकि देखो कोई बड़ा एंटिटी जब मार्च होता है ना, मार्च क्यों होता है, क्योंकि दोनों का पास कुछ रिजर्व होता है, तो रिजर्व मिला के बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका बड़ा अमाउंट का जरूरत है, जो भी प्रॉब्लम्स है वो सुलटाने के लिए बड़ा अमाउंट उसलिए मार्च किया है लोग। ये दादा 15,000 जो है ना न्यू ब्रांचेस खोल रहे हैं। नहीं वो हाँ, तो उसके उसके सीएफओ का आया था 2 दिन पहले स्टेटमेंट रिजल्ट से पहले, कि 13,000 हाँ, ब्रांचेस जो 5 साल में खोल रहे हैं। वो तो पॉजिटिव न्यूज था। पर उसी न्यूज के नहीं बाद नहीं, जो तो है उस ये पर खर्चे तो बहुत होंगे ना सर। और वो ये जो नए ब्रांचेस खुलते हैं ये प्रॉफिट में रहते हैं थोड़ी, नहीं तो नुकसान में ही रहते हैं ज्यादातर। टाइम लगता है इनको प्रॉफिट में आने में। देखो FII DII क्या होता है, वो कभी एक दिन के नहीं देखते सर। ठीक है, तो हाँ FII निकल रहा है तो लॉन्गर टर्म में कुछ ना कुछ तो नेगेटिव आने वाला है। दादा 5 दिन पहले इकोनॉमिक टाइम्स में एक बड़ा आर्टिकल आया था एचडीएफसी बैंक का, जो गिरना हाँ, चालू हो गया था ना। तो हाँ, उसमें बताया था कि वो एफपीआई का जो इन्वेस्टमेंट है उसमें 58 पॉइंट समथिंग था। तो हम्म, उनको एमएससीआई के हिसाब से 55% कुछ तो लगना चाहिए। तो हम्म, 3% सेलिंग दे आर एक्सपेक्टिंग। दैट इज जस्ट इंडेक्स मैनेजमेंट। तो ये अच्छा, जो जो फॉल चल रहा है वो शॉर्ट टाइम के लिए होगा। इसलिए हो अभी सकता दो है। दिन देखो से आप देख रहे हैं। मैंने हाँ, 2 दिन से उसलिए एचडीएफसी बैंक काफी स्टेबल हो गई है। देखो वो तो एक मैंने जस्ट बोला मेरा थॉट है, लेकिन मैंने जैसे आपको चार्ट टेक्निकल्स के हिसाब से जैसे बैंक निफ्टी का एक ऊपर का तरह दिख रहा है, मैंने बोला ना। तो मैंने तो वो देख के अभी क्या हुआ नहीं हुआ तो टाइम बताएगा। लेकिन आप टेक्निकल्स देखोगे, टेक्निकल्स के हिसाब से एक शॉर्ट कवरिंग दिख रहा है आपको 4700 तक। ठीक है, तो इस जगह पे कैसे बिहेव करेगा वो देख के नेक्स्ट स्टेप्स हम लोगों को लेना चाहिए। ठीक है, तो अभी इस वीक मेरे को जो दिख रहा है बैंक निफ्टी तो थोड़ा ऊपर जा सकता है। ठीक है, और निफ्टी स्लाइटली एक नेगेटिव पॉइंट मतलब 21,000 तक आ सकते हैं। लेकिन सोचो अगर वर्ल्ड मार्केट बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाए तो दोनों ऊपर जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो टेक्निकल्स के हिसाब से एक शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी के इस वीक दिख रहा है, तो तब तक शायद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मे भी आप जो बोल रहे हो ये 3% सेल करना था तो उसलिए कर रहा है, मे भी हो सकता है, लेकिन 3%, हाँ 3% मतलब तो उसका HDFC बैंक का ऑलमोस्ट कितना 22,000 करोड़ 22 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। तो 3% मतलब 3%, 22 लाख का 3% कितना होता है। क्योंकि उसमें वो ये भी मेंशन किया था कि पूरे महीने में जो एचडीएफसी बैंक का जो टर्नओवर हुआ था सेलिंग, हम्म, जो शेयर एक्सचेंज होते हैं, वो 3 दिन में 16 करोड़ शेयर एक्सचेंज हो गए थे। दे हैव चेंज देयर हैंड्स। वो भी हम्म, उसमें मेंशन है आर्टिकल में। तो हाँ काफी शायद ज्यादा ट्रांजेक्शन वो 2-3 दिन में हुआ था। ऊपर के लेवल पे कुछ तो मैनेजमेंट लग रहा है सब। हाँ कुछ इंडेक्स मैनेजमेंट या तो कुछ तो होगा, या तो जो चीजें देखो अभी दूसरा चीज भी हो सकता है। देखो अभी निफ्टी बहुत बड़ा लेवल पे हेडिंग करने जा रहा है, या तो मेरे को ये भी हो सकता है। ठीक है, देखो डाउ जोन्स नास्डैक सब ब्रेकआउट दिया। अभी आप फ्यूचर में देखोगे जब भी डाउ जोन्स नास्डैक मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट दिया उसके बाद 60-70% चला, और उस टाइम में होल वर्ल्ड मार्केट का ही अप ट्रेंड रहता है, क्योंकि सारे मार्केट एक साथ ही चलता है। तो क्योंकि आज के दिन में इकोनॉमी सब इंटरकनेक्टेड है।
तो शायद निफ्टी बहुत ऊपर लेवल पे हेडिंग करेगा, तो उसके पहले एक मार्केट को जाग दे के खुद उठा रहे, कुछ ऐसा कुछ हो सकता है। जो भी है, क्योंकि एफआई का अभी ऊपर वाला लेवल पे खरीदने के मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो अभी मेरे को जो लगता है ओवरऑल, जो देखो हम लोग क्या ट्रेडर्स नहीं है, हम लोग तो लगता है, मेरे को लगता है मतलब डरने का कोई सीन अभी तक चार्ट में दिख नहीं रहा है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम करेक्शन होगा तो 21,000 के लेवल के नीचे मेरे को दिख नहीं रहा है निफ्टी। ठीक है, और बैंक निफ्टी मैक्सिमम टू मैक्सिमम करेक्शन होगा तो इस लेवल तक हो सकता है। ठीक है, 45,000 तक। तो जो ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी के एक 1000 पॉइंट और निफ्टी के 500 पॉइंट बहुत खराब कंडीशन में इतना हो सकता है। तो अभी वर्ल्ड मार्केट पॉजिटिव है, तो हम लोगों को डरने का उतना बात नहीं है, और स्मॉल कैप इंडेक्स भी उतना वीक तो नहीं हुआ। ठीक है, स्मॉल कैप इंडेक्स लंबा टाइम के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव तो दिख रहा है। बोलिए और कुछ। दादा, ये पीएसयू बैंक्स में जैसे साउथ इंडिया बैंक और ये सब हुआ, इनका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स काफी कम हो गए हैं और इनके प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं। तो ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को देखते हुए और इनकी जो वैल्यूएशन है, इसमें आपको क्या लगता है? बिकॉज पीएसयूज का ग्रोथ तो काफी अच्छा पीएसयू दिख के रहा है लेके एटलीस्ट। मैंने तो एक ऑलरेडी मतलब हम लोग डिस्कस कर चुका है। पीएसयू का हम ओके लोग दादा। कुछ पीएसयू दिया था भी, एक वीडियो आपको है, मिल जाएगा आपको मेरा यूट्यूब में, आप देख सकते हो। हम लोग कुछ शॉर्ट आउट भी किया था इधर पीएसयू बैंक। ऑब्वियसली पीएसयू बैंक बहुत अच्छा दिख रहा है। दादा, लेकिन ये बजट के पहले रिएक्शन मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा? वो तो मैं देखो कोई इवेंट देख के कभी नहीं करता हूँ, मैं तो चार्ट के हिसाब से करता हूँ, और चार्ट के हिसाब से क्या लग रहा है मैं बता दिया। लॉन्गर टर्म में बहुत स्ट्रांग है मार्केट। तो बजट के लॉन्गर बाद टर्म अगर में मैं तो देखो अभी मैं उसके हिसाब से नहीं बोल सकता हूँ सर, मेरा मतलब क्या है, मेरा वो कैपेबिलिटी नहीं है, समझ लो। ठीक है ना, तो मैं चार्ट के हिसाब से जो है शॉर्ट टाइम पे थोड़ा सा वीकनेस दिख रहा है, लेकिन वीकली चार्ट मंथली चार्ट पे कोई वीकनेस नहीं है। यस सर। और ये जो बजट अभी आने वाला है, तो दिस इज नॉट अ फुल फ्लेज्ड बजट बिकॉज ऑफ इलेक्शंस, इट विल नॉट बी अ फुल फ्लेज्ड बजट। वो तो बाद में आएगा। बजट तो और उसको इसका फुल बजट ही पेश करना पड़ेगा ना। नहीं दादा, नहीं करते ना फुल बजट वो लोग। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर। ये जो बजट आएगा ना, दिस इज द लास्ट बजट ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट। हाँ, ये फुल बजट फ्लेज तो बजट फुल ही नहीं होगा। करेगा। ये फुल बजट होगा। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन के बाद जो पार्टी जीतेगी वो दोबारा बजट देगी, वो नहीं होगा ऐसा। और बहुत ही और पॉजिटिव इसमें बजट करेंगे ये इलेक्शन की वजह से। और और इस बजट में एजेंडा मोदी का यही रहेगा गवर्नमेंट का, कि जो भी रिफॉर्म्स है, जो भी मतलब करना है, वो फुल फ्लेज लेवल पे करेगा। तो इससे मुझे लगता है पीएसयू बैंक्स और बड़े सारे सेक्टर्स में बहुत तेजी आएगी देखो इंफ्रास्ट्रक्चर पे। मेरे को जो लगता है इस बजट में रेलवे के लिए बहुत सारे कुछ रख सकते हैं। ऑलरेडी लास्ट बजट में भी था, और रेलवे के लिए हम लोग इंडिपेंडेंस के बाद कोई काम नहीं हुआ है रेलवे में। अभी एक्चुअली होगा रेलवे के, कोई भी कंपनी उठा लो, इतना ऑर्डर से इंफ्रास्ट्रक्चर का, मतलब जैसे आपको ऐसा ही चल रहा है, आरबीएनएल, रेलटेल, और क्या कहते हैं आईआरएफसी। इरकॉन देख लो दादा, इरकॉन देखो, इंजीनियर इंडिया सारे भागे हैं। हम्म। तो मतलब यही है ना। तो मेरे पास मेरे को कल बहुत हो रहा था, मैंने एक्चुअली जब आईआरएफसी उठाया था, आरबीएनएल उठाया था, रेलटेल भी अच्छा लग रहा था, मेरा सोचा इतना ज्यादा रेल का वेटेज रखना है, तो वो भी भाग गया एक्चुअली। जो भी है, दो तो है ही। मैंने आरबीएनएल 170 का लेवल से लेके बैठा हूँ, तो ऑलमोस्ट डबल होने जा रहा है एक महीने में। आरबीएनएल आईआरएफसी दोनों एक साथ लिया था, वो लिया था शायद कितना 88 या 89 में लिया था आईआरएफसी। सिर्फ रेलटेल को नहीं उठाया था। दादा, आईआरएफसी तो 32 से पकड़ के रखे। हाँ, 25 रुपए से 32 से उठा के पकड़ के रखे उसको, जब से आपने बोला था तब से। नहीं उस टाइम मेरे को अच्छा लगा था, लेकिन मैंने उस टाइम नहीं लिया था। ठीक है, तो मैंने अभी रिसेंटली लिया। आपको मैंने डिस्कस तो बहुत बार किया बहुत जगह पे। ठीक है, लेकिन क्या होता है, सोचो उस टाइम दूसरा कोई स्टॉक अच्छा दिख रहा है। ठीक है, पैसा भी तो लिमिटेड ही होता है ना। तो जो भी है, मेरे को अच्छे तो मिल गया, एक महीने में डबल का आसपास आ गया, मतलब दोनों का दोनों स्टॉक, आईआरएफसी, आरबीएनएल।
दादा 2024 के लिए आपको कौन सा सेक्टर बुलिश लग रहा है? हाँ 2024 के लिए मतलब कौन कौन सा सेक्टर आपको बहुत ही मतलब स्ट्रांग लग रहा है? सर, अभी मेरे को लग रहा है मार्केट एनालिसिस छोड़ के मेरे को एस्ट्रोलॉजी भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, देखो अभी जैसे ऑर्डर्स बॉर्डर्स दिख रहे हैं, जिस हिसाब से इंफ्रा तो बहुत अच्छा है। अभी इंफ्रा चलेगा तो धीरे धीरे वन आफ्टर अनदर, और मार्केट में कोई सेक्टर अकेला नहीं चलता है सर। मार्केट जब चलता है सर्कुलर बेसिस पे सारे सेक्टर चलता है। मैंने कभी सेक्टर बेसिस पे तो स्टॉक नहीं उठाता हूँ, ठीक है। तो मेरे को चार्ट के हिसाब से जो दिखता है वही लेता हूँ, चार्ट और मेरा कॉन्फिडेंस इसके ऊपर रहता है। मैं उसे सेक्टर देख के ना मैं ट्रेडिंग करता हूँ, मेरे दादा को आपने स्टॉक। कोचिन या दादा आपने कोचिन सीपीआर देखा क्या अभी रिसेंटली भी? कोचिन सीपीआर चार्ट तो मैंने देखा था कुछ दिन पहले, चार्ट अच्छा दिख रहा था बस, बाकी और ज्यादा कुछ किया नहीं है। ओके, मैं उसके बारे में पढ़ रहा था दादा। ये जो जितना भी G20 का समिट हुआ एंड वहां पे जितना भी डिक्लेरेशन हुआ था मोदी जी का, राइट, जो साउथ मतलब अफ्रीकन कंटिनेंट को लेके जो एक ये लोग जो एक ग्रुप बन रहा था, राइट, एंड ये ट्रेड के लिए कैसे उसको अच्छे से करेंगे उसको देख रहे थे। बहुत भागा तो बहुत है दादा ये, मतलब अब बात मतलब पता नहीं सही प्राइस में है या नहीं। बट अभी क्या हो रहा है बीच में, अभी मैं कोचिन शिपयार्ड का एक न्यूज़ भी देख रहा था उनके वेबसाइट में, और ट्विटर हैंडल में भी उन्होंने डाला था लग रहा है कि तांजानिया का जो उनका जो एक बहुत बड़ा शिप है तांजानिया में, राइट, पोर्ट है, उसका भी हेड कोचिन शिपयार्ड को विजिट करने आया था। तो इसका देखो इस मतलब कि जगह और पे जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट था, उस जगह पे वॉल्यूम बहुत अनयूजुअल था, ठीक है। तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कुछ बड़ा कुछ होने जा रहा है, और ऑब्वियसली देखो वो फॉलो तो कर रहे हैं, ठीक है। वही है दादा। मैंने इसको कभी मतलब उतना एनालिसिस नहीं किया, चार्ट देखा तो मेरे को टाइम नहीं मिला था एनालिसिस करने के लिए, तो नहीं किया। तो देखना पड़ेगा कुछ इसको। कुछ बड़ा होने वाला है दादा लग रहा है, क्योंकि अफ्रीका का वो जो तांजानिया का जो पोर्ट का अथॉरिटी विजिट किया देखो है। जब लोगों को लगता है ना बड़ा होने वाला है, तब क्या होता है, ये ऑलरेडी कितना 3 टाइम्स तो मूव हो मूव गया। कर लिया है, ये मूव कर फोर लिया है। फाइव टाइम्स मूव होने के बाद ऐसा एक बड़ा मूव देता है नीचे, हम्म, ठीक है। तो वो जनरली क्या होता है, ये जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट पॉइंट है था ना, ये 350 के आसपास, तो 600 के आसपास तो एक बार आएगा फिर से, ठीक है। 500, 550, 600 का लेवल पे, तो उस टाइम ऐसा ऐसा देख के ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, एक बार में कभी कोई स्टॉक ऊपर बहुत रेयरली जाता है। ओके। दादा एक स्टॉक के बारे में बोल रहा था। एक हम्म। जेपी पावर करके जो स्टॉक है, काफी करेक्ट हुआ था, लेकिन पिछले 2-3 क्वार्टर से जेपी जैसे पावर एमपी, का बैलेंस शीट थोड़ा टर्न अराउंड दिख रहा है उसका। लेकिन 2 क्वार्टर से दादा उसका डेट उसने काफी कम कर दिया है। रिपेमेंट काफी अच्छा मैंने है। थोड़ा बहुत ऑर्डर कर बुक, रहा था उसका, ठीक हाँ है, ऑर्डर बुक भी लेकिन बढ़ रहा है उसका। और जेपी मल्टी पावर ईयर, में क्यों पढ़ना है आप लोगों को अभी? कितने अच्छा अच्छा स्टॉक्स है मार्केट में। नहीं नहीं वो तो है, लेकिन वो अभी इसे फिलहाल ऐसे आपको पावर देखो, सेक्टर भाग रहा था। मैंने जो देख रहा था एनबीसीसी, आप अगर देखोगे ह्यूज ऑर्डर्स है उसके पास, ह्यूज ऑर्डर से सिर्फ जस्ट अभी बॉटम ब्रेकआउट दिया इसने, ठीक है। और वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस जगह से एनी करेक्शन, ठीक है, तो 100 क्रॉस कर गया तो मेरे को लगता नहीं और करेक्शन देगा, क्योंकि 100 बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, ठीक है। तो इस जगह से एक 90 के आसपास करेक्शन शायद हो सकता है, ठीक है। तो वो होगा लास्ट चांस। तो एनबीसीसी का ऑर्डर बुकिंग देखोगे, ह्यूज ऑर्डर बुकिंग, मतलब आप कितना, एक कंपनी कितने का कंपनी है, शायद 17-18 हजार करोड़ का कंपनी होगा। 18 हजार 18,000 का मार्केट कैप है। कंपनी है, तो इसका ऑर्डर बुकिंग देखोगे ह्यूज। 18 हजार करोड़ का कंपनी का ऑर्डर बुकिंग 5,000 करोड़ का ऑर्डर बुकिंग है। दादा अगर मैं दिल्ली की बात करूं, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो जितने भी आजकल ये अर्बन ये कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, रिहेबिटेशन, तो ये सारा एनबीसीसी के पास है गवर्नमेंट का, जिसमें किदवई नगर इसे डेवलप कर चुका है। सिचो, जिस कंपनी का यार्ली यार्ली कितने का करोड़ का काम करता है, 7,000 करोड़ का मतलब टर्नओवर है, उस कंपनी के पास 55,000 करोड़ का ऑर्डर बुकिंग है। अब सोच सकते हो, 4 गुना मार्केट कैप का। हाँ, मार्केट कैप का तो 4 गुना ही है, जो इसका टोटल टर्न अराउंड है उसका कितना गुना हो रहा है, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स। जी जी जी। तो हम लोग ऐसा छोड़ के एक डेव रीडन कंपनी के पास पीछे भागेंगे?
वो तो सेंस नहीं बनता है दादा। सही है दादा। दादा आप ये भी देख सकते हो राइट, अभी पीएसयू का और बहुत इसका चल रहा है। एनबीसीसी का शायद डेप जीरो ही है शायद, हाँ एकदम सर, डेप्थ नहीं है इसमें, जीरो डेप्ट है। नेग्लिजिबल है, बहुत कम है। दिस इज ए वन ऑफ द पीएसयू का कैसे रन हो रहा है आप लोगों को सबको पता है, दिस इज वन ऑफ द पीएसयू है, तो व्हाई नॉट दिस वन। और जब दिख रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बुलिशनेस दिख रहा है, एक मतलब टेल विंड्स तो चल रहा है ना इंफ्रास्ट्रक्चर में, पब्लिक में भी इसको एफआईआई डीआईआई सब जगह पे देखो बढ़ा है। तो एनबीसीसी तो मैं जेपी पावर ऑब्वियसली मैंने देखा, जेपी पावर का चार्ट नो डाउट मतलब बहुत अच्छा चार्ट है। अभी लोगों को क्या है वो कम पैसा वाला दिखता है, एक्चुअली मार्केट कैप देख के उठाना चाहिए। चार्ट इज ए वेरी गुड चार्ट, मतलब उसमें तो कोई डाउट का गुंजाइश नहीं है, ये चार्ट का में मतलब बुलिशनेस नहीं है, भयंकर बुलिश। 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है उसका। हाँ तो 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। और इसके पास आप अगर देखोगे अभी पावर सेक्टर में बहुत सारे पुलिस चल रहे हैं। अभी पावर सेक्टर के लिए हम लोग ऑलरेडी पेट्रोल इंजीनियरिंग तो उठा के रखा है, ठीक है। सेम वो पेट्रोल इंजीनियरिंग क्या है, पावर सेक्टर का पॉक्सी है एक्चुअली। जितना भी हाइड्रो पावर बनता है उसमें उसको ही ऑर्डर्स मिलता है बनाने का। देखो लोन तो हम कम तो किया है, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा लोन है और अभी इंटरेस्ट। रिसेंटली उसने वो उसका बुक वैल्यू जो है उसको क्रॉस किया है, और उसको रिटेस्ट भी किया। 15.9 का जो उसका लेवल था उसको मल्टी ईयर का रिटेस्ट करके अभी ऊपर देखो अभी सस्टेन कर रहा आप है। सब कुछ देखोगे एक थोड़ा सा टर्न अराउंड जैसे तो दिख तो रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली दो तीन क्वार्टर दो तीन क्वार्टर से काफी टर्न अराउंड दिख रहा है। एफआई का टर्न स्टेक बढ़ अराउंड रहा दिख है, रहा है, डीआई नो भी बढ़ा डाउट रहा है। टर्न अराउंड दिख रहा है। और इमीडिएट टारगेट भी जो दिख रहा है मेरे को, इमीडिएट टारगेट भी 25 काफी अच्छा है, मतलब 25 के आसपास दिख रहा आपको ₹25 इमीडिएट के टारगेट आसपास। है 26 27 का टारगेट है। है। तो 25-26 के आसपास दिख रहा है। तो लेकिन मैं इसके ऊपर मेरे पास अगर एक स्टॉक में लगाने का पैसा है, ये दोनों में से चूज करना है, तो मैं एनबीसीसी को चूज करूंगा। सही है दादा। अभी पैसा ही खत्म हो गया लगा लगा के। नहीं पैसा तो क्या होता है, हमेशा सर्कुलर होता है। मेरे पास पैसा हमेशा क्यों रहता है, क्योंकि मेरा कोई ना कोई स्टॉक हर वीक मतलब 50-60% या तो 100% के आसपास रिटर्न आ जाता है, समझे ना। तो उसको बुक करके मैं दूसरा ले ही सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और अभी तो मेरे पास अच्छा खासा पैसा है, मतलब इसलिए है क्योंकि मैंने इस वीक मैंने उसको बुक किया, उसको क्या कहते हैं, जय बालाजी को बुक किया, ठीक है। जय बालाजी मैंने इसलिए बुक किया क्योंकि वो 1000 ऑलरेडी 4 डिजिट हो गया। तो 3 डिजिट वाला स्टॉक जब फर्स्ट टाइम 4 डिजिट में जाता है ना, तो उस जगह पे थोड़ा सा रोकता है। पता है या नहीं, मैंने हमेशा देखा एक साइकोलॉजिकल लेवल रहता है, समझा ना। तो फर्स्ट टाइम वो गया तो मैंने उसलिए सोचा अभी शायद ये 5-6 महीना उधर ही रहेगा, तो मैंने उसको मेरा जितना था फ्री स्टॉक मैंने बुक किया इस दिन, ठीक है। तो क्योंकि मेरे लिए काफी है, मेरे लिए 12-13 टाइम्स हो गया, तो मेरे पास पैसा है। तो अभी सोच रहा हूँ अभी लेना है या निफ्टी 21,000 में लेवल पे जाए, उसके बाद थोड़ा ऐड करूँ। तो मैं हमेशा मतलब 10-15% तो पैसा रखता हूँ, ठीक है। कुछ भी खराब हो गया, जैसे इस दिन मैंने एवरेज कर पाया, मार्केट नीचे गया था तो ठीक है। जो भी है अभी 2-3 स्टॉक मेरे को उतना अच्छा तो पता नहीं है, ठीक है कि, और ना मेरे को एकदम छोटा छोटा स्टॉक है, लेकिन मेरे को चार्ट के हिसाब से और थोड़ा सा जिस हिसाब से बिजनेस ग्रो हो रहा है, तो उसके हिसाब से एक्सपेंशन कर रहे हैं, उसके हिसाब से अच्छा लग रहा है। 3 स्टॉक आप लोगों को दिया था, याद है आप लोगों को। दादा दादा उससे पहले एक चीज, सॉरी, एक स्टॉक है दादा, पेट्रोनेट एलएनजी करके, राइट। वो मैं स्टडी कर रहा था। आप अगर मैं मतलब स्क्रीनर पे उसको देखा और चार्ट भी देख रहा था उसका,
चार्ट पे बहुत बड़ा कंसोलिडेशन, उसका कुछ 6-7 साल का कंसोलिडेशन है उसके में, और अभी ब्रेकआउट दे रहा है। अगर आप ब्रेकआउट तो हुआ नहीं है अभी तक। नहीं हुआ मेरे नहीं है, को लेकिन देखो हाँ ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है दादा, ब्रेकआउट नहीं हुआ है, आई एग्री। देखो ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट हम लोग इस जगह पे भी बोल सकते हैं, लेकिन ब्रेकआउट होने के बाद देखना अच्छा है। ओके लेकिन इसका ऑर्डर वॉर्डर देखोगे ज्यादा, ऑर्डर बुक और पूरा फंडामेंटल जितना भी स्क्रीनर में अवेलेबल है, मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं देखा है। देखो जो बाकी आपको सब दिखता है, ठीक है, हम्म अगर उतना अच्छा होता तो वो तो निकल जाता था ना अभी तक। जो आपको दिखता है ना वो फैक्टराइज हो जाता है हमेशा। अब समझो उसको। हम्म ओके जो आपको दिखता है वो तो सबको दिख रहा है। ये पेट्रोनेट एलएनजी जो है ना 2016 से ये आसपास इसी रेंज में घूम रहा है सर, 180 से लेके 225 के आसपास। वही है कौन सा सेक्टर का बिजनेस है इसका? सर वही एलएनजी। ये गैस वैस जैसे गेल वेल का काम है, वही पेट्रोनेट एलएनजी का, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस वाला। सर देखो मैंने ऐसा ही के लिए मैंने ये गैस सेक्टर में उठाया, उसको उठाया गुजरात गैस को। ठीक, हम्म तो मैं उस दिन ग्रुप पे दिया था भी आप लोगों को, दिया था ना करेक्शन पे। राइट 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 तो मेरा क्लाइंट ग्रुप पे भी दिया। एक्चुअली इंडियन इकोनॉमी इज शिफ्टिंग टू गैस बेस्ड इकोनॉमी। ठीक है, गैस का यूजेस मतलब अभी बहुत ही कम है अभी भी। ठीक है, तो इनफैक्ट नेक्स्ट 5-6 ईयर्स में शायद डबल हो सकता है। तो मैं और अभी के दिन में सबसे बड़ा स्ट्रक्चर गुजरात गैस के पास है। ठीक है, अब क्लाइंट बेस बोलो जो भी बोलो, 2-3 स्टेट में है, गुजरात, महाराष्ट्र, इधर राजस्थान। ठीक है, उसके बाद ह्यूज पाइपलाइन है। और शायद कुछ आसाम में भी कुछ मतलब जो आसाम सबसे बड़ा आपको पता है डिपोजिटरी गैस का है। तो उधर से भी कुछ पाइपलाइंस ओन कर रहे हैं। और जिस हिसाब से बिजनेस बढ़ रहा है गुजरात गैस का, तो और गुजरात गैस में आप देखोगे एक क्लियर कट मतलब ब्रेकआउट है। ठीक है, हम्म देखो हम लोगों को मतलब वो क्या कहते हैं, आपको तो चॉइस करना पड़ता है ना, वो भी है। राइट राइट गुजरात गैस दोनों देखो ऑलमोस्ट सेम मार्केट कैप है। ठीक है, लेकिन गुजरात गैस मेरे को लगता है फार अहेड। गॉट ठीक इट। है, इसका और एक चीज देख रहा था तो जो इंट्रिंसिक वैल्यू करके एक रहता है ना अपना स्क्रीनर पे, मैं ये इसको वैल्यू कुछ नहीं देखता हूँ, मेरे को चार्ट सबसे मेन चीज है मेरे लिए। ठीक है, तो ओके गुजरात गैस, ठीक है, ह्यूज एक्सपेंशन प्लान है। हर साल देखो 10 मिलियन करके उसने एक्सपेंशन कर रहे हैं, पाइपलाइन बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम्म अभी मतलब गुजरात गैस मेरे में ज्यादा बुलिश हो। ठीक है, गॉट इट। और इनफैक्ट चार्ट के हिसाब से भी इस जगह पे मैं पढ़ भी रहा था कुछ दिन पहले। ठीक है, आज इसको बताने का प्लान नहीं था, तो आप लोग बोल रहे हो तो जैसे बहुत सारे सीएनजी स्टेशन है। ठीक है, अब मैं जैसे अहमदाबाद में पर्टिकुलरली रहता हूँ, तो मेरे को दो ही दिखता है। एक तो गुजरात गैस दिखता है या तो अदानी दिखता है। ठीक है, और मेरा घर पे भी गैस लाइन का जो कनेक्शन है वो गुजरात गैस का है। तो ह्यूज कस्टमर बेस है मतलब इसका। और इतने सारे स्टेट में है, मतलब गुजरात गैस मेरे को नो डाउट, मतलब कोई दादा डाउट। गुजरात गुजरात गैस इज एज गुड एज, मतलब आईजीएल जैसे दिल्ली में या एनसीआर में इंद्रप्रस्थ गैस है, सेम वही बिजनेस मॉडल है। हाँ, ऑब्वियसली। तो अच्छा इनका देखो, आप सीएजीआर देखो मतलब कैसे बिजनेस ग्रो कर रहे हैं। ये 0.19 से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के से 38% सीएजीआर। ठीक है, रेवेन्यू पर ऑपरेशन लास्ट 5 साल का 21% सीएजीआर, एबिटा 25% सीएजीआर, ये सबसे बढ़ रहा है। ठीक है, तो मतलब आप समझ रहे हो ना। तो एक कंपनी का रेवेन्यू 21% सीएजीआर की सबसे बढ़ रहा है। बहुत और बड़ा है। तो और उसके सामने आप अगर चार्ट देखोगे, चार्ट जैसे गुजरात गैस का चार्ट में तो दादा वॉल्यूम भी है, ब्रेकआउट भी है, मैं जस्ट देख ही रहा था। वही मैं बोल रहा था। अच्छा ब्रेकआउट दिया है लोअर लेवल्स। क्या इसका कोड है? कोड तो दादा मुझे किसका, गुजरात गैस का था? 539336। हम्म 539 मेरे को बता रहा। राइट
फाइव थ्री आई थिंक 336 प्रॉब्लम हुआ, 1 मिनट। 539 336 देखो इस जगह पे आप अगर देखोगे एक बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट है इस सिनेरियो। तो मंथली चार्ट है, आप अगर वीकली चार्ट पे देखोगे, देखो ये जो 10 लाइन है ये तो क्लियर। दादा चार्ट नहीं दिख रहा है, हाँ चार्ट नहीं दिख रहा है दादा। अभी दिख रहा है? हम्म, हाँ तो वीकली चार्ट पे देखो क्लियर कट 10 लाइन ब्रेकआउट है, और उसके बाद जो ये कंसोलिडेशन कर रहा था जो लास्ट हाई था उसको भी क्लियरली मतलब क्रॉस किया, सही है ना? जो ऑलमोस्ट 2 साल से जो कंसोलिडेशन 1 साल से चल रहा था, और राइट डेवलपमेंट भी दिख रहा है, ठीक है। तो आप अगर मंथली चार्ट पे जाओगे, मंथली चार्ट पे भी वॉल्यूम को जनरेशन हो रहा है, और इस जगह पे एक क्लियर कट ब्रेकआउट जैसे लग रहा है, ठीक है। जो मतलब ये 2021 साल से जो नीचे जा रहा है, अभी सोचो 2019 में कहाँ पे था तब? 2019 में इस जगह पे था, ठीक है। तो उधर से 21% सीएजीआर के हिसाब से ग्रो किया बिजनेस रेवेन्यू, ठीक है। तो मतलब प्राइस डबल भी हुआ ना, नहीं हुआ। 21% सीएजीआर में कोई बिजनेस ग्रो कर रहे हैं तो वो 3 साल में, 3.5 साल में डबल होता है, ठीक है। तो लेकिन मतलब बिजनेस अभी 1.5 गुना, मतलब डबल के 2.5 गुना के ऊपर हो गया, तो प्राइस उतना अप्रिसिएट नहीं हुआ। एक्चुअली प्राइस डाउन में ही दिखा। तो मैं, और दूसरा जो चीजें मेरे को दिख रहा है, जो इंडियन इकोनॉमी इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स गैस बेस्ड इकोनॉमी, ठीक है। अभी जैसे क्योंकि सारे जगह पे गैस सप्लाई लाइन है, सब कुछ है, और अभी गैस के ऊपर डिपेंड कर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स गैस के ऊपर, पाइपलाइन पूरा इंडिया में गैस का पाइपलाइन हो रहा है, ठीक है। तो मेरे को जो लगता है गुजरात गैस इज गुड, गुड बेट फॉर दैट। ऑब्वियसली पेट्रोनेट एलएनजी भी, लेकिन उसका तो देखो कंज्यूमर बेस तो उसके हिसाब से नहीं है ना। वो क्या बन करते हैं पेट्रोनेट एलएनजी का बिजनेस में, मतलब लेकिन ओनली एलएनजी बेस होगा। उसका दादा थोड़ा देखना पड़ेगा, मैं तो सुबह ही पढ़ रहा था आज बैठ के उसको। तो वो देखो, शायद मेरे को नहीं लगता है ये डायरेक्ट कंज्यूमर रिलेटेड कुछ है गुजरात गैस जैसे। डायरेक्ट सर नहीं देता, ये इंडस्ट्रीज को देता है सप्लाई, गेल ओएनजीसी सबको देता सप्लाई करता है। कौन? डायरेक्ट B2B है ये। पेट्रोनेट एलएनजी? हाँ जी, हाँ जी। पेट्रोनेट एलएनजी, हाँ B2B है। देखो अभी गुजरात गैस को देखोगे, उसका B2B है, B2C दोनों है, बिल्कुल। ठीक है। तो ओनली B2B जो होता है ना, उसमें मार्जिन कम होगा ऑब्वियसली। बहुत अच्छा होता है, हम्म। मार्जिन कम होता है पर वॉल्यूम ज्यादा होता है B2B में। हाँ, लेकिन B2B में ये भी है ना, गुजरात गैस भी तो है ना। यस सर, यस सर। तो मेरे को जो लगता है, अगर गैस सेक्टर में मेरे को किसी एक को उठाना है तो मैंने गुजरात गैस उठाऊंगा। देखो हार्ड स्टॉक तो मैं उठा नहीं सकता हूँ। अगर करेक्ट। मेरे को देखो फर्स्ट चॉइस है तो जिसका मार्केट कैप कम है। अभी मार्केट कैप गुजरात गैस और उसका सेम ही है, ठीक है। हाँ, अभी इसका एक प्रॉक्सी कंपनी जो है, गैस बेस्ड इकोनॉमी का प्रॉक्सी कंपनी है इकेसी, एवरेस्ट काउंटर सिलेंडर, ठीक है। वो क्या बनाता है? वो सिलिंडर्स बनाता है, सीएनजी वगैरह, उसके लिए ऑक्सीजन मेडिकल सप्लाई के लिए। और वो यूएसए में भी प्लांट बनाया, हंगेरी में भी प्लांट बनाया, तो और उसके बाद जो यूएई में भी प्लांट बनाया है, ठीक है। तो वो होल्ड वर्ल्ड में सिलिंडर्स में उसके उसके उससे फाइनेस्ट प्लेयर बहुत कम है। तो वो एक स्टॉक है, भले ही इस अभी बिजनेस लूज कर रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन दैट इज ए वेरी गुड स्टॉक, कैसे एवरेस्ट का सिलेंडर। तो जो भी है, मतलब गुजरात गैस इज ए गुड बेट फॉर गैस बेस्ड इकोनॉमी। मैं दादा पर्सनली तो मतलब इसी सेक्टर में आप एमजीएल भी देखो, मतलब उनका ग्रोथ काफी रोबस्ट आजकल में तो हो रहा है। महानगर गैस लिमिटेड, महानगर एमजीएल। गैस, हाँ, चार्ट भी अच्छा है। हाँ, क्योंकि देखो गैस बेस गैस का भी रैली चलेगा। हाँ, इसका मार्केट कैप भी कम है। महानगर का ये है कि महानगर बहुत ज्यादा फोकस करता है कंज्यूमर गैस सप्लाई में, राइट। करेक्ट। एंड देन उनका गवर्नमेंट के साथ टाई अप है कि पूरा महाराष्ट्र में जो बसेस वगैरह जो है
Hmm. They have this tie-up, and I think they've started already, delivering that to the transport. ऑपरेटिंग मार्च प्रॉफिट मार्जिन सबसे ज्यादा तो इसका ही है, हाँ EBITDA मार्जिन सबसे ज्यादा महानगर गैस का है, लेकिन मैं सबसे जिसको प्रेफर करता हूँ वो है ROC। ठीक है, 100 रुपीज लगा के आप कितना कमा रहे हो, तो वो गुजरात गैस देखो सबसे बेस्ट है PR कंपनी से। ओके दादा। ठीक है, तो महानगर गैस का भी अच्छा है, मतलब गुजरात गैस के बाद कोई है तो महानगर गैस है, और इट्स मार्केट कैप ऑल्सो लेस, तो दैट इज गुड। मतलब मेरे को थोड़ा इसको एनालिसिस करना पड़ेगा, मैंने इसका बिजनेस नहीं देखा। चलो दादा एक सेक्टर के बारे में बोलना था। एक अवंती फीड और अपेक्स फ्रोजन जो है, काफी लंबे अवंती टाइम के फीड बाद मैंने जस्ट उठाया, मैंने अपेक्स फ्रोजन और ये अपेक्स फ्रोजन भी दादा, दोनों का चार्ट अवंती ना बहुत बढ़िया देखो, लग रहा है। अभी एक मिनट महानगर गैस का चार्ट देख लेते हैं। महानगर गैस का इस जगह पे एक ब्रेकआउट, जैसे मल्टी ईयर ब्रेकआउट का बच पे, लेकिन देखो वॉल्यूम उतना आया नहीं गुजरात गैस जैसे, वॉल्यूम डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, इसको देखेंगे हम लोग, फॉलोअप में रखेंगे। अच्छा है, मतलब इस पॉइंट को अगर क्रॉस कर जाए तो 1350 के बाद इसको, लेकिन चार्ट देख के लगता है 1350 तो क्रॉस करेगा। मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, लेकिन एक ही चीज में मेरे को डाउट है, मेरा चेकलिस्ट के हिसाब से इसमें वॉल्यूम नहीं है। हाँ दादा, मैंने भी वही देखा था, मतलब वॉल्यूम थोड़ा कम है, शायद वो कंसोलिडेट करेगा वहां पे थोड़ी देर, फिर ब्रेकआउट करेगा। तो वॉल्यूम आने के बाद देखो, मतलब ब्रेकआउट होने के बाद भी बहुत टाइम मिलता है, तो उसके हिसाब से वो देखना चाहिए, मतलब वेट करना चाहिए। हाँ, आपने जो बोला अवंती फीड भी मैंने ये लास्ट, मतलब कब लिया, ये थर्सडे के आसपास मैंने लिया। ठीक है, और 440 पे ब्रेकआउट दिया था, मेरा 440 पे क्लाइंट निकला में ऊपर। भी मैंने इसको शेयर किया, अवंती फीड्स, तो ठीक है। अपेक्स फ्रोजन और अवंती दोनों भी एक हैंड इन हैंड चल रहे दादा, ठीक काफी है, लंबे तो समय से। लेकिन देखो ये सेगमेंट में बेस्ट स्टॉक अवंती फीड है। अवंती फीड का मतलब टोटल बिजनेस है इसके, मतलब तो जो ये क्या होता है, जो आपका जो फीडिंग का मटेरियल है, जो आप, ये क्या फिशरीज रिलेटेड है, सब फिश एक्सपोर्ट्स में, सी फूड एक्सपोर्ट्स में। तो आप अगर जैसे वो पॉन्ड्स का फार्मिंग में कर रहे हो, उसके लिए जो मेडिसिन, उसके लिए जो फूड्स, सब कुछ वो बनाते हैं अवंती फीड। ठीक है, और उसके बाद वो एक्सपोर्ट भी करते हैं ऑब्वियसली। पहले जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो नहीं है अवंती फीड को। चलो इस सेगमेंट में जो जो स्टॉक्स है, इस जगह पे अगर देखोगे गडरेज, एक्चुअली ये एक्चुअली वो सेगमेंट में चला जाता है, कैटल फीड वगैरह उसमें। ठीक है, लेकिन मेन बिजनेस तो अभी भी वही है, एक्सपोर्ट का है। चलो वो कौन सा बोल रहा अपेक्स फ्रोजन उसके साथ जैसा बिजनेस करता है, अपेक्स फ्रोजन फूड, उसका भी सेम बिजनेस मॉडल है। सेम बिजनेस मॉडल है, लेकिन अब ROE देखोगे अवंती फीड का कंपेयर में कुछ नहीं है। अब अवंती फीड को देखोगे 20-25 का, मतलब देखो 18 का आसपास ROC है। ठीक है, तो मतलब 100 रुपीज लगा के वो कॉन्टिन्यूसली, उसका पहले और भी ज्यादा था। ठीक है, एक एक टाइम था अवंती फीड एक ड्रीम रन दिया था, लेकिन बहुत बढ़िया रन दिया था। अवंती फीड मतलब कितना 100 गुना ऐसा लोगों को प्राइस दिया था, तो थोड़ा सा बिजनेस में डाउन ट्रेंड आया था इसका, लेकिन अभी फिर से मार्केट गेन कर रहा है। ऑब्वियसली इस सेगमेंट में कुछ होगा तो मैंने अवंती फीड के साथ ही रहूंगा। अवंती फीड इज ए नो डाउट वेरी गुड स्टॉक, और इसका चार्ट में वो देख रहा है, मतलब वो ज्यादा आज अभी मोमेंटम देख रहे हैं, और इसका फ्लैग बन रहा है डेली चार्ट पे, वॉल्यूम तो देखो कितना वॉल्यूम है, इतना मतलब, और इस जगह पे बढ़िया। क्लियर कट, मतलब ब्रेकआउट है। आप अगर देखोगे इस जगह पे क्लियर कट, मतलब इधर से देखोगे नो डाउट, मतलब ब्रेकआउट लेके। अभी डेली चार्ट पे फ्लैग बन रहा है, शायद अगर हाँ ट्यूसडे को वही, ओपन होगा। मतलब हम लोग लिया, मैंने भी इस जगह पे लिया कुछ, अभी देखते हैं इसका, बढ़िया है। मतलब बहुत ही ज्यादा मैं थोड़ा पॉजिटिव हूँ ये स्टॉक लेके, अवंती फीड। ठीक है, इसका
बिजनेस मॉडल देखोगे यूनिक है। ये नो डाउट इस सेगमेंट का ये मार्केट लीडर है, मतलब वो कॉम्पिटिटर बहुत कम है लेके। उसको, हाँ कॉम्पिटिटर बहुत कम है उसको। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, उसमें सिर्फ अवंतिफिट के सही महीने में कोई कंप्यूटर है वो, लेकिन वो बहुत छोटा है, वो है वाटरबेस। देखो सिम फीड बिजनेस मैंने जो बोल रहा था ना, इसका मेन बिजनेस वही है। एक तो सिम फीड बिजनेस, मतलब एक ही कैटल फीड जिसे वो गडरेज एक्रोबाट उसके साथ आ गया। जो सिम का जो फार्मिंग करते हैं ना, उसके तो फीडिंग करना पड़ता है ना, वो जो बिजनेस है। बाकी वो वाटर बेस बोलो, एपेक्स फ्रोजन बोलो, उसके पास नहीं है। उसका कॉम्पिटिटर ये जो सिम प्रोसेसिंग बिजनेस है ना, वो लेके है इनका साथ। तो इनका ये जो बिजनेस है, इसमें उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। देखो इसमें क्या बोल रहा है, मार्केट शेयर कितना देखा रहा है, 45%। तो एक कंपनी का मतलब डोमेस्टिक फीड बिजनेस में अगर 45% मार्केट शेयर है, तो मतलब आप समझ सकते हो वो क्या है। सही है ना। पोस्ट कोविड दादा डोमेस्टिक मार्केट काफी बड़ा है, उन्होंने पहले सब एक्सपोर्ट करते थे, अभी नहीं डोमेस्टिक नहीं, मार्केट काफी बड़ा है। दिस इज एक्चुअली सिम फीड बिजनेस मतलब क्या है। आप जो सिम जो है ना, उसका प्रोड्यूस करो, जो लोग फार्मिंग करते हैं, तो उसको तो खाना देना पड़ता है ना कुछ। सही दादा। जो फिशरी आप कर रहे हो, ठीक, मतलब सोचो, फिश को तो खाना देना पड़ता है ना आपको। वो जो फीड है उसका स्पेशलिटी सोचो। आप नॉर्मल कुछ भी दोगे तो सिम का साइज नहीं आएगा। आपको सिम का साइज वेट नहीं आएगा तो आप उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो ना। तो उसको स्पेशली बराबर। फूड वगैरह सब देना पड़ेगा। वो जो फूड प्रोड्यूसिंग बिजनेस है ना, उसका 45% मार्केट शेयर है। अब समझो, मैं जी। सिम प्रोसेसिंग का बिजनेस नहीं बोल रहा हूँ। सिम प्रोसेसिंग में वाटर बेस है आपका, इसका क्योंकि काफी मैंने स्टडी किया उसलिए बोल रहा हूँ। वाटर बेस है, एपेक्स है, सब है। लेकिन ये जो सिम फीड बिजनेस, इसमें इसका कोई कंपटीटर नहीं है, तो इसलिए उसका 45% मार्केट शेयर है। तो एक कंपनी अगर इंडिया का पूरा 45% मार्केट शेयर है, मतलब आप समझ रहे हो ना, नॉट ए मैटर ऑफ जेक। जो जिसमें क्या है ये ये जो फील्ड है ना, ये काफी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, छोटा 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 बहुत प्लेयर है इसमें। जो अभी सिम प्रोसेसिंग बिजनेस है, वो उसमें उसका सब कुछ है, मतलब जो वाटर बेस बोलो या तो एपेक्स है, सब उसमें है। पहले जो बिजनेस क्या था, पहले सिर्फ सिम प्रोसेसिंग का बिजनेस था, समझा। यस। आप अगर इस नवंबर में देखो, ये जो है ना, ये जो फीडिंग का बिजनेस है, और उसके बाद ये सिम प्रोसेसिंग का बिजनेस है। अभी जो है मतलब बिजनेस थोड़ा सा डाउन टाउन चल रहा था, लेकिन अभी सी फूड्स का एक्सपोर्ट लेके भी इंडियन गवर्नमेंट का बहुत सारे मतलब प्रोजेक्ट्स है, बहुत सारे चीज है। तो उसके हिसाब से भी मतलब जो वाटर रिलेटेड स्टॉक है, देखो अभी अवंतिफिट का 7,000 करोड़ का है। अभी वाटर बेस देखता हूँ मैं। वाटर बेस मतलब मेरा एपेक्स से तो मैं वाटर बेस को आगे रखता हूँ, लेकिन वाटर बेस पता नहीं क्यों बिजनेस इतना लूज है। तो ओनली क्या क्या टेल मतलब हेडविंड्स इस सेक्टर में चल रहा था, ठीक है। तो मे बी ये भी आगे जा सकता है, लेकिन अभी बैलेंस शीट वगैरह में मेरे को कुछ दिखता नहीं है। तो ये स्टॉक में लेने के लिए एक टाइम मैंने काफी ज्यादा बुलिश था इसके ऊपर, लेकिन ये स्टॉक लेने का हिम्मत नहीं है। तो चलो, आप लोग जो बोल रहा था, तो एपेक्स को भी मैंने चार्ट देख रहा था। ये दोनों का चार्ट दादा सेम दिखता है, अवंतिका और अपेक्स का। दिखता है, लेकिन एपेक्स कभी ऊपर देख गया ही नहीं। लास्ट हाई को तो ब्रेक ही नहीं किया, सेम कैसे हो सकता है। सेम अब हम नहीं है, सेम ये नहीं है। लास्ट हाई को ब्रेक हाँ। करके उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं ना। एंड आप इस पे देखोगे ना कि एपेक्स एंड अवंतिफिट का बिजनेस भी बहुत अलग है ना, तो इसको कंपेयर नहीं कर सकते वैसे। हाँ, मैंने वही बोला था, मतलब वो फूडिंग बिजनेस में तो कोई नहीं है कंपटीटर। हम्म। आप एपेक्स का देखो, ओनली सिम प्रोसेसिंग का बिजनेस है। ओनली सिम प्रोसेसिंग का बिजनेस है। देखो, वो सिम प्रोसेसिंग का बिजनेस में अवंतिफिट का ओनली 22% रेवेन्यू आता है। सही है ना। सिर्फ वो बराबर। पोर्शन के लिए एपेक्स उसका कॉम्पिटिटर है, लेकिन अवंतिफिट आपको अगर सिम का बिजनेस कोई भी बढ़ाएगा, फूड फीड
कि उसको खिलाने के लिए जो फीड है, फीडिंग से वो अवेंतो फीड से ही खरीदना पड़ेगा। बराबर है। कोई भी बढ़ता है तो अवंती तो बढ़ने वाला है। बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बिजनेस बढ़ उसको क्या सही एक मतलब पॉक्सी बिजनेस भी है, डायरेक्ट बिजनेस भी है। सही है। तो चलो अभी जो 3 आप लोगों को बोला था, आप लोग को स्टडी किया उसको? जी दादा। तो थोड़ा सा मेरे को हेल्प करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को उतना टाइम नहीं मिला। जैसे पहले एक स्टॉक बोला था ड्रैगन लैम्प, मल्टी ईयर ब्रेकआउट के बाद भयंकर वॉल्यूम था। इस तरह का वॉल्यूम जब होता है कुछ ना कुछ तो है। उसके बाद मेरे को अभी सेकेंड ब्रेकआउट मिला, जो भी वो भी मतलब लगभग आपको 2 साल का मतलब मोर देन 2 years ब्रेकआउट है। तो इट्स वेरी गुड ब्रेकआउट इसने एक दिया। तो इस जगह पे वॉल्यूम भी दिख रहा है। तो अगर देखेंगे इसका जो देखते हैं हेलोजन लाइट का बिजनेस है, ठीक है। और ये काफी मेरे को एक्सपेंशन छोड़ के बाकी कोई इंफॉर्मेशन उतना है, ऑर्डर्स अच्छा मिल रहा है, ठीक है, और एक्सपेंशन कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही छोटा मार्केट कैप है, शायद हम लोग बहुत अर्ली स्टेज में है इसमें। चार्ट देख के लग रहा है इसका मतलब कोई भी दादा इसका कंपनी। चार्ट मनी कंट्रोल पे दिखा भी नहीं रहा, मैंने चेक किया था। आशीष अग्रवाल इसका प्रमोटर है, पर चार्ट वार्ट कुछ दिखा नहीं रहा बीएससी साइट मनी कंट्रोल पे जाके। जो बट भी थोड़ा है फाइनल इसका मतलब 4 व्हीलर और 2 व्हीलर का जो हेलोजन लाइट्स होता है ना, वो बनाते हैं। देखो अभी 2-3 चीज मेरे को अच्छा लग रहा है। एक तो इसका जो ब्राउजिंग लिमिट है, ब्राउजिंग लिमिट है वो बढ़ा। एक तो मतलब क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव हुआ, ठीक है। और कंपनी, कोई कंपनी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट जब प्रोमोटर को करते हैं ना, मतलब प्रोमोटर अपना जेब से पैसा डाल रहे हैं, मतलब कुछ तो होगा ना। देखो कंपनी ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस टू प्रोमोटर मिस्टर आशीष अग्रवाल। तो जब प्रोमोटर अपना जेब से पैसा डालता है, ऐसे ही बिना रीजन पे प्रोमोटर अपना जेब से पैसा डालेगा कभी? एग्रीड एग्रीड। तो बिल्कुल उसके ठीक। पास ऑर्डर बुक भी ठीक है, और कैपेक्स भी ले रहा है। जो कैपेक्स ले रहे हैं वो बोल रहे 2-3 साल में उसने बिजनेस ग्रो करने के लिए कैपेक्स लिया। कैपेक्स मतलब कि एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो हर चीज इसमें दिख रहा है। देखो अगर देखो कि बहुत ही छोटा कंपनी है, मतलब देखो 67,000 करोड़ का कंपनी है, लेकिन 5 साल का बिजनेस ग्रोथ देखोगे 2018 से अभी तक, देखो कंपनी 4 गुना हो गया। प्रॉफिट भी देखोगे 4 गुना के ऊपर है। मतलब क्लियर कट एक ग्रोथ पाथ पे तो है। मेरे को जो दिखता है बहुत छोटा कंपनी है, इसमें ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। मैंने भी थोड़ा क्वांटिटी हाफ, मतलब हाफ से भी कम क्वांटिटी लिया है। मैंने जनरली कोई स्टॉक में 2-2.5 लाख लेता हूँ, तो इसमें 50,000 का लेके भूल गया मैंने, ठीक है। मेरे को लगता है लंबा टाइम के लिए कुछ तो दिख रहा है इसमें, ठीक है। तो आप लोगों के साथ शेयर किया, आप लोग कुछ स्टडी किया तो मेरे को बता सकते हो, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा इस कंपनी के बारे में कुछ मिल नहीं रहा है। तो आप लोगों को मतलब हेल्प इसका, हाँ, कंपनी डोमेन पे, पब्लिक डोमेन पे है नहीं। इसके 2 प्लांट चल रहे हैं दिल्ली में, मतलब एक नरेला में चल रहा है और एक प्लांट इसका शायद फरीदाबाद की तरफ कहीं चल रहा है। चाहिए। और अभी इसको ऑर्डर बुक भी जो है यूरोप से ऑर्डर बुक, मतलब ये जितने भी लीडिंग ऑटोमोबाइल कंपनी है सबको माल सप्लाई करा। मारुति हो गया, वॉल्वो हो गया, ये सब इसके मेन क्लाइंट्स हैं। और अभी इसने क्या किया है कि अपना एक्सपोर्ट भी इसका तो बढ़ाया है वेबसाइट तो माल। है सर, ये तो दिख रहा है हाँ वेबसाइट। बिल्कुल, वेबसाइट मैंने देखा था। और इसमें इलेक्ट्रिक बाइक में भी शायद है अभी। हाँ शुरू कर दिया है सर, शुरू किया है इन्होंने। हाँ, तो मतलब कम देखो प्रोमोटर ने अपना पॉजिटिवली से सोच तो रहा है कुछ, सिर्फ हेलोजन के बिजनेस छोड़ के। मतलब उसने कैपेक्स भी ले रहे हैं, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट भी कर रहे हैं, जो एक बिजनेस को पॉजिटिवली जो दिखने के लिए जो भी इस होता है, ठीक है। सब कुछ इसमें दिख रहा है, सही है ना? सर ये कंपनी अभी ज्यादा फोकस कर रही है H7 एलईडी ऑटोमोबाइल लैंप्स में। एक्चुअली एलईडी बिजनेस में हूँ सर मैं। तो जो फिएम करके जो कंपनी है उसका भी मेन बिजनेस H7 एलईडी लैंप्स का है। तो पहले ये हेलोजन लैंप्स में थी जो अभी ऑब्सोलीट हो गया। अभी कोई हेलोजन लैंप्स को यूज नहीं करते कोई अभी सर। तो हाँ इसकी वो जो तो पूरी अपडेटेड नहीं है सर उनके। तो H7 एलईडी लैंप्स इज द इन थिंग राइट नाउ वर्ल्ड वाइड सर। उसके लिए इसका स्कोप मच बेटर है फ्यूचर के लिए सर जी। समझा। अ, तो जो भी है देखो बिजनेस तो ग्रो कर रहे हैं सर। हाँ ग्रो करने वही बोल रहा हूँ मैं। ये लोग दे हैव वेंचर्ड इनटू H7 एलईडी लैंप्स जिसका फ्यूचर काफी अच्छा है सर। पर दादा एक चीज बताओ, जैसे ये कंपनी जगन लैम्प्स की बात करें, ये मदरसन सुमी भी तो सेम बिजनेस में है, जबकि उसके क्लाइंटेज भी अच्छे हैं और वो बहुत ठीक। एक रिस्क तो इसमें ये है भूमि का आप अगर मार्केट कैप देखोगे लाखों में आता है। हाँ
ये 67 करोड़ की कंपनी है, बिल्कुल ठीक ये है। 67,000 करोड़ की कंपनी है। 67 करोड़ की, right, right. इसका मार्केट कैप लाखों में नहीं आएगा, कोई नहीं बता सकता है ना। प्रोमोटर जिस हिसाब से, प्रोमोटर खुद बुलिश है, प्रोमोटर खुद अपना जेब से पैसा लगा रहा है, ठीक है ना, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करके। और ओके। क्या होता है, कोई बहुत, मेरे को लगता है बहुत इनिशियल स्टेज में, देखो मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, बहुत सारे कंपनी में रॉन्ग हो सकता हूँ। जैसे आज मैंने 2 साल पहले ना मेरा ग्रुप पे, मतलब स्टूडेंट्स ग्रुप पे मैं कुछ शेयर्स मतलब शेयर किया था, तो आज मेरा एक स्टूडेंट मेरे को शेयर किया, तो उसमें देखोगे ना 2-3 स्टॉक ही मेरा 6-7 गुना हुआ। लेकिन आप मैं दिखाता हूँ मेरा स्टूडेंट ग्रुप पे, ये जो है दिख रहा है ये वाला, देखो कितना टेक्स टेक्समो 75 रुपए, टाइमेक्स वो भी डबल से ऊपर हो गया। सेब्बो कौन है पता है? तो सेक्को JW हो गया सर, जुपिटर AWL, वैगन सर, तो देखो अभी 10 टाइम्स हो गया। 10 टाइम्स हो गया सर। तो एलाइड डिजिटल भी 2-3 गुना हो गया, एबोन मोर वो भी अच्छा खासा हो गया। ये जो धन रेट्रो करके 71 था, अभी 180 रुपया। बसंत एग्रो भी डबल है। जीसी वो HFCL अभी तक उतना मूव नहीं दिया। जुबिलेंट इंडस्ट्री थोड़ा सा 50, तो पोडुम जी, सा एलाइज, सबसल, BLS ये सब दिया था। देखो उसमें 2-3 बहुत ज्यादा चला, डालो भी 10 गुण चल गया, सेबो भी 10 गुण चला गया, लेकिन बाकी सब में डबल हुआ या तो 10-15 गुना, मतलब 10-15% नेगेटिव रिटर्न किसी का नहीं है। तो ऐसा ही होता है, समझा ना। तो ऐसा आप अगर खेलोगे 0-0, उसमें 2-4 ऐसा रिटर्न दे देगा, 10-15 गुना रिटर्न दे, आपको ओवरऑल पोर्टफोलियो डबल हो जाएगा। तो आपको मार्केट में खेलना है, तो मार्केट में मतलब गारंटी के साथ तो कोई बोल नहीं सकते, लेकिन आप देखो छोटा कंपनी को, जो कंपनी बाद में जाके उठ सकते हैं, ऐसा कंपनी को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्योंकि बड़ा जो कंपनी जिसका ऑलरेडी 5 लाख करोड़, 6 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो गया, उसमें और ग्रोथ का चांस क्या है? समझे ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ? रिलायंस 10 गुना नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, सही है ना। यस दादा, एग्रीड, बिल्कुल सही कह रहे सही हैं। है दादा, सही बोल रहे दादा। तो हम लोग ऐसा को छोटा छोटा कंपनी में भी देखो रॉन्ग हो सकते हैं, उसलिए क्या है, जीरो या हीरो, मतलब क्या है, आपको इतना पैसा लगाना पड़ेगा। जिसे आपका सोचो 5,000 रुपए जाएगा, तो आपको कुछ आना आता जाता नहीं है, तो उस अमाउंट का इन्वेस्ट करना पड़ेगा इस सब कंपनी में। सर एक खाली अपडेट है, जगनलैंड को 6 दिन पहले ओसराम लूमिनेट से ऑर्डर बहुत बड़ा मिला है, ओसराम जर्मनी से सर, इसलिए अभी जो स्पॉट हो रहा है जस्ट 6 days बैक, यू कैन चेक इन ट्विटर ऑल्सो, उनको ओसराम जर्मनी से काफी बड़ा ऑर्डर मिला सर उनको। तो मतलब क्या है, देखो अभी फॉरेन से इतना बड़ा बड़ा ऑर्डर्स मिल रहे हैं, मतलब कुछ तो है ना कंपनी में। यस सर, यस सर। प्रोमोटर पैसा लगा रहे हैं, देखो छोटा छोटा चीज देख के हम लोग को वो करना पड़ेगा। 5 साल का बिजनेस ग्रोथ देखो, 5 years का बिजनेस ग्रोथ ऑलमोस्ट 4 टाइम्स है ना। मतलब धीरे धीरे बिजनेस तो ग्रो कर रहे हैं इसने। और दादा इसकी न्यूट्रॉन नाम की स्कूटी भी है, इलेक्ट्रिक स्कूटी मैं वही न्यूट्रॉन बोल नाम रहा था, की। इलेक्ट्रिक स्कूटी का भी बिजनेस चालू किया है। तो मेरे को लगता है ये कंपनी शायद एक दिन बड़ा हो सकता है। जैसे ओलेक्ट्रा हम लोग एक टाइम 20 रुपया में उठाया था, ऐसा ही समझा ना। तब वैसा ही मार्केट कैप, एकदम छोटा सा मार्केट कैप था, कुछ नहीं था, तो देखो आज 50 रुपया है। जो मेरा पुराना फॉलोअर्स है उन लोगों को पता है, सही है ना। कोई है इधर मेरा पुराना फॉलोअर्स? मैंने कौन सा स्टॉक है दादा? यस सर, मैं हूँ सर। यस दादा। वो देखा था तब आपने फेसबुक पे, मैंने 20 रुपया में उठाया था ओलेक्ट्रा। मैं हूँ सर। तो मतलब तो आपको पता ही होगा ना अमोल जी। हाँ जी, हाँ दादा पता है। तो मतलब ऐसा ही, मतलब देखो आउट ऑफ द बॉक्स कुछ शायद दे सकते हैं आपको। ये सब कंपनी में ना पेशेंस बहुत ज्यादा लेते हैं। शायद 2 साल तक कुछ नहीं होगा, उसके बाद 6 महीने में बहुत सारे कुछ हो सकता है इसमें। और एक छोटो कंपनी है, मेरे को एक्चुअली बड़ा कंपनी उतना मिला नहीं है, और इस टाइम मैंने नया इन्वेस्टमेंट करना भी नहीं चाहता हूँ। ठीक है, मार्केट काफी ऊपर है, मार्केट का थोड़ा मैंने डायरेक्शन, हाँ इन्वेस्टमेंट मेरा ऑलमोस्ट पूरा है, 90% है। तो दूसरा एक छोटा कंपनी है बापना। इस कंपनी के बारे में किसी को पता है? बापना फार्मा।
हाँ अपना वो ये कि मेडिकल ये अपना एंटीबायोटिक। अपना के बारे में थोड़ा बहुत पता है सर। फार्मा कंपनी है, चेन्नई बेस्ड है, राइट। बहुत बहुत पुराना कंपनी में है ये, क्योंकि मैंने मेरा पहला जॉब यहीं से शुरू किया था, तो इसलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत पता है मुझे। तब बहुत साल हो गए, बट स्टिल राइट, वो 10-11-12 साल हो गया इसके बाद। तब तो आपको थोड़ा बहुत आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि मेरे को कुछ मिल नहीं रहा है इस कंपनी के बारे में। नहीं, तब तो सर ये कंपनी बहुत मतलब देखिए बहुत पुराना कंपनी तो है, राइट। एंड वो अभी तो मुझे रिसेंटली क्या हो रहा है सर इतना आइडिया नहीं है, बट वो टाइम पे इतना मैनेजमेंट का इतना एग्रेसिव फोकस नहीं था कहीं पे भी ग्रोथ का। तो देखो इसका मतलब अभी इस जगह पे अगर देखेंगे ना, आफ्टर कोविड अचानक से बहुत ज्यादा ये बढ़ा था, मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिव तो आया था। इस जगह पे एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट था, ठीक है। तो आफ्टर कोविड कुछ तो हुआ था, और उसके बाद कंसोलिडेशन मोड में था। वो कंसोलिडेशन का एक ब्रेकआउट दिख रहा है। देखो 10 लाइन ब्रेकआउट दिया, मे बी अभी तक लास्ट हाई को क्रॉस नहीं किया, तो कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन मैंने उसके बाद देखा एक कंपनी फॉर्मुलेशन में है ओनली। एपीआई बीपीआई तो नहीं बनाता है शायद। एपीआई बनाता है सर? नहीं सर, नहीं बनाता। ओनली एपीआई नहीं है फॉर्मुलेशन है। सर, इसका एपीआई नहीं है, ओनली प्रोडक्ट्स है कंपनी का। ये प्रोडक्ट से कैप्सूल्स और ये सब एंटीबायोटिक्स भी हाँ बनाते हैं हाँ, सर। हाँ, बस यही तो कर रहे हैं। अभी आप देखोगे ना, मार्केट कैप बहुत ही छोटा है, 241 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन आरओसी आरओई बहुत अच्छा है, ठीक है। कैश फ्लो भी अच्छा है, ठीक है। तो अभी इस साल में कैश फ्लो देखो, नेट कैश फ्लो 7.6 करोड़, जो दैट इज वेरी गुड। तो लेकिन इसका अगर बिजनेस ग्रोथ देखोगे ना लास्ट 5 ईयर्स का, वो मेरे को काफी चौंका रहा है। देखो आपको 2018 में, ठीक है, अभी उसके पहले देखोगे ऑलमोस्ट एबिटा माइनस में चलता था, ठीक है। और 2018 में 46 करोड़ का बिजनेस था। उसके बाद देखो कितना एग्रेसिवली बिजनेस ग्रोथ हुआ, अभी 159 करोड़ का है, ठीक है। तो कभी 5-6 साल से उस टाइम मतलब नेगेटिव में जा रहा था, एबिटा नेगेटिव में था। तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट में कुछ तो चेंज आया है, सही है ना? हो सकता है सर, इसका मैनेजमेंट भी थोड़ा मतलब वो बूढ़े हो गए थे, नेक्स्ट जनरेशन कुछ आए होंगे अभी। तो लेकिन मेरे को जो एक चीज मतलब लग रहा है, प्रोमोटर होल्डिंग इतना ज्यादा क्यों है? इतना तो रख नहीं सकते। ये सर 88% दिखा रहा है सर, वो भी कंफ्यूजन है सर। और पहले भी 90% का था, राइट। पहले 91 था, अभी 88 है, उनको तो रिड्यूस करना चाहिए सर। मैंने कुछ डाउनलोड जनरली करा है इसमें एक जो चीज क्या होता है, जब कंपनी को डिलिस्ट करना होता है ना, तब भी प्रोमोटर होल्डिंग बढ़ाता है। लेकिन डिलिस्ट करना होता था तो कम नहीं करता था इसने। एटलीस्ट 90% का प्रोमोटर होल्डिंग चाहिए होता है डिलिस्ट करने के लिए। सर यहाँ पे देखिए ना, आपका जो ये 20 स्क्रीनर में ही लिखा है, पूरा लास्ट में आपने देखा होगा, आई एम श्योर। ऑफर फॉर सेल ऑन September 8th 2023, कंपनी मेड एन ऑफर फॉर सेल ऑफ 35 3,54,000 I believe equity shares by its promoter SRJR Life Science LLP. अच्छा, हाँ, उसलिए थोड़ा कम हुआ, मतलब धीरे धीरे एंड आप अगर शेयर होल्डिंग में देखोगे ना, आप SRJR लाइफ साइंस ही सबसे ज्यादा स्टेक रखा है प्रोमोटर के अंदर। उनके पास 87.99% का है आउट ऑफ 88.42 जो प्रोमोटर कंप्लीट है। मेरे को बहुत ज्यादा पता नहीं है, मैंने उसलिए कुछ लिया नहीं अभी तक भापना में, ठीक है। तो लेकिन देख मेरे को चार्ट और जिस हिसाब से बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से मेरे को थोड़ा बुलिश तो लग रहा है कंपनी। तो आप लोगों को कुछ मिले तो मेरे को ऑब्वियसली शेयर करना, ठीक है। इसमें जो ये पब्लिक में जो मोनरेस की होल्डिंग है ना, हाँ, तो वो स्टॉक भी दादा ऑल टाइम हाई पे है, मतलब वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है उसका भी। कौन जो सा? ये मोनरेस है ना, पब्लिक में जाइए दादा, पब्लिक में। पब्लिक में? हाँ, इसी में प्रोमोटर्स के बाद पब्लिक जो नीचे, अच्छा अच्छा अच्छा। ये भी कॉन्टिन्यूसली बढ़ा रहा है अपना स्टेक ना। और इसका हाँ मतलब ये भी स्टॉक मतलब ब्रेकआउट पे है वॉल्यूम मंथली चार्ट पे। अच्छा, मोनाच हाँ नेटवर्क। हाँ हाँ। एक्चुअली मैं छोटा छोटा फाइनेंस कंपनी कभी लेता नहीं हूँ। नहीं नहीं, दादा ये बता रहा था कि मतलब इसका होल्डिंग है, मतलब ये बस देखने के हाँ लिए हाँ नहीं हाँ। है। तो जो भी है थोड़ा देखो आप लोग। हाँ, तो मैंने सोच रहा था छोटा क्वांटिटी इन्वेस्ट करने का इसमें। और एक कंपनी है जैसे लोटस चॉकलेट।
देखो चार्ट तो बहुत अच्छा है। इस जगह पे एक मल्टी-ईयर ब्रेकआउट था जो मतलब 30 साल का एक मल्टी-ईयर ब्रेकआउट है। उसके बाद कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। तो इस जगह पे काफी कंसोलिडेशन किया है इसने, ठीक है। तो उसके बाद इस जगह पे एक ब्रेकआउट दिया, ठीक है। तो अच्छा खासा ब्रेकआउट है दोनों दिन। मतलब मैंने 60 जगह पे बोला था, ठीक है। दोनों दिन मतलब इसने अच्छा चांस तो दिया लेने का। तो जो भी है, तो मैंने इसका कर रहा था, देखा बिजनेस, देखा बिजनेस तो एकदम मतलब बहुत ही घटिया देखोगे तो ऐसा ही है। बैलेंस शीट इसका जय बालाजी टाइप है दादा। हाँ, लेकिन इसमें अब इस जगह पे मैंने अचानक से देखा ये बैंक जैसे सिचुएशन था। रिजर्व माइनस मतलब ये उधारी पे चल रहा था कंपनी, ठीक है। अचानक से देखो सितंबर में क्या चेंज है। पूरा कंपनी का रिजर्व मतलब 23,000 करोड़ प्लस हो गया। तो रीजन क्या है? तो उसके बाद मैंने देखा प्रोमोटर्स होल्डिंग में, अब देखोगे रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 3 क्वार्टर हुआ उसने मतलब ये कंपनी को ओवरटेक किया, मतलब इसको क्या कहते हैं, कंपनी को खरीद लिया, ठीक है। 51% स्टेक इसका खरीद लिया। तो रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इसको खरीदा। रिलायंस का जितना खुद का रिटेल है उतने में भी चॉकलेट जो बेचेगा तो इसका तो सेल्स कहाँ पे जाएगा, समझा ना। आप अगर सेल्स वगैरह सब देखोगे तो बहुत ही बेकार है, बहुत लॉस में चल रहा है। तो लेकिन मेरे को लगता है ये जो अभी उधारी पे जो चल रहा है उधर से जो बैक आया तो ऑब्वियसली अभी कंपनी प्रॉफिट में आएगा। और कंज्यूमर ने इसको लिया तो मतलब उन लोगों को बहुत ही मतलब दूर का कुछ सोच तो होगा। तो रिलायंस कंज्यूमर ने वन टाइम उसका सारे डेट खत्म करके खुद ने उसको ले लिया। और वो भी ऐसा नॉन कॉन्वर्टेबल डिवेंचर्स के बेसिस पे कुछ लिया है। दो 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 ठीक है किसको तो रिलायंस ने टेक ओवर किया तो उसलिए इस कंपनी के ऊपर मैं बुलिश हूँ, ठीक है। तो देखो रिलायंस में, रिलायंस रिटेल का ये क्या होगा, एक प्रॉक्सी टाइप का कंपनी होगा जो बैक एंड में चॉकलेट्स वगैरह बनाएगा। और ये सब रिलायंस को नहीं, सारे मतलब कैडबरी, डेयरी मिल्क सबको मतलब इसने चॉकलेट बेचता है, चॉकलेट एक्चुअली बनाता है। तो जो भी है मतलब चार्ट के हिसाब से मैंने बुलिश था, तो इसको डिटेल में देखा तो रिलायंस ने इसको टेक ओवर किया। तो और उस हिसाब से मैंने उसके हिसाब से तो बुलिश नहीं था, इस जगह पे एक ब्रेकआउट था तो मैंने उसलिए इसको देख रहा था, ठीक है। तो इस जगह पे देखो 10 लाइन ब्रेकआउट था तो मैंने इसलिए थोड़ा बहुत क्वांटिटी इसमें लिया है। अभी देखते हैं कुछ होता है तो अभी देखो बड़ा कोई स्टॉक में अभी मैंने उतना नहीं कर रहा हूँ। अवंती फीड मेरा बहुत दिन का फेवरेट है, मतलब पुराना भी मैंने पैसा कमाया था तो, लेकिन मैंने उसका फ्री स्टॉक रखा नहीं था तो अभी मैंने फिर से एंट्री किया, गुजरात गैस को किया। थोड़ा सा बड़ा बड़ा जो रिलायबल कंपनीज है उसमें मैंने थोड़ा सा किया। और ये सब छोटा छोटा कंपनीज जो मैंने हमेशा ढूंढते रहता हूँ तो ये 3 को मिला। चलो ये 3 को आप लोग और भी स्टडी करो, ठीक है ना। और कुछ मिला तो मेरे को बताना इसमें। दादा एक कंपनी और भी मुझे अच्छी लगी, मैंने उसकी फाइनेंशियल्स भी देखा था, पढ़ा भी था। हाँ हाँ पैरादी फॉस्फेट। हाँ। पैरादी फॉस्फेट ये जुआरी ग्रुप की कंपनी है। अब कोड बताओगे? प्रदीप प्रदीप पासवर्ड दादा 543530 5435 30। चार्ट तो अच्छा है। क्योंकि दादा इसमें क्या है कि अमोनिया और ये जो है इसमें फर्टिलाइजर पे काम कर रही है। और अभी इसने 2-3 प्लांट भी ओवरटेक किया है, ब्राउन वो फील्ड जो होता है। तो कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहा है कंपनी। और मेरे पास 50 रुपए के आसपास की होल्डिंग, 45-50 रुपए के आसपास। ये पैराडी मेटल ये वाला है? नहीं नहीं, पैरादी फॉस्फेट, पैरादी फॉस्फेट। ताराजी फॉस्फेट करके प्रदीप फॉस्फेट है दादा। सर पीए 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 आ रहे पैरादीप। पैरादीप, हाँ ये वाला। 6,000 करोड़ का कंपनी है ऑलमोस्ट। पैरी फॉस्फेट लिमिटेड फर्टिलाइजर कंपनी है ना। हाँ फर्टिलाइजर कंपनी है। लेकिन इस फील्ड में तो बहुत सारे कंपनी अच्छा कर रहे हैं। नहीं दादा वो अच्छा तो कर रहा है, बहुत सारी कंपनी है नो डाउट। पर ये कंपनी क्या है कि इसका जो प्रोडक्ट जो बनाता है ना, एक स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट भी है। बाप कुछ रे, स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रोडक्ट है ग्रोथ इनके, 5 साल मतलब का तो ह्यूज है। मार्केट लीडर है ये। सेल्स भी बहुत अच्छा इनका ग्रो हुआ है लास्ट के 5 सालों में, अभी देखें। लेकिन प्रॉफिट बैलेंस शीट कम हो गया इस साल में। सर वो वही एक्सपेंशन वाली बात है कि वो
उन्होंने अपना जो है स्टेक कम किया है। ये और फेस वैल्यू भी है, सीधा सबने कम किया। नहीं, फॉस्फेट अगर आप बोलोगे, फॉस्फेट बहुत सारे कंपनी बनाते हैं। अभी दादा आप कोई भी फर्टिलाइजर स्टॉक देखोगे तो सबने ब्रेकआउट दिया हुआ है। अब कोई भी स्टॉक पकड़ लो, सबने ब्रेकआउट दिया है। लेकिन नो डाउट इसका चार्ट बहुत अच्छा है पारादीप फॉस्फेट अच्छा है दादा। और बिजनेस ग्रो भी बहुत अच्छा बिजनेस ग्रो कर रहा है, तो इसको हम लोग स्टडी कर सकते हैं। ये मैं रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है ना, ये हाँ अपना यहाँ का कंपनी है, उड़ीसा का कंपनी है। उड़ीसा, हाँ लिस्ट उधर की ही है। हाँ, रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, अभी लिस्ट हुआ है ये हाँ कुछ 1 साल पहले, last- 1 1.5 साल पहले हुआ है। राइट हाँ राइट राइट। हाँ हाँ। और ये इसका 50 ये भी एक रेड 50 रुपए फ्लैग के है, आसपास देखो घूमा है। ये रेड फ्लैग इसका ये भी है। डेप भी बहुत ज्यादा है इसका। ठीक है, नो डाउट हम लोग डेप शायद इसने एक्सपेंशन कर रहे हैं तो डेप बढ़ सकते हैं, लेकिन इसका प्रॉफिट कम हो रहा है, ये शायद एक रीजन है, नेट प्रॉफिट जो कम हो रहा है। चार्ज से तो काफी बढ़ रहा है, लेकिन दादा उसका इंटरेस्ट एक्चुअली बढ़ रहा है। चार्ज से तो भी बढ़ रहा है, उसका 4 राइट, गुना हो हाँ गया। इसमें वो रीजन वही है कि इसने जो है 2-3 कंपनी अभी स्टार्ट करी है, 2-3 अपने यूनिट शुरू करा है, जो राइट पहले राइट। की नहीं चल रहा था उस पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट करा है। इंटरेस्ट और पेमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है इसका। अभी गोवा का जो कंपनी दादा इन्होंने एक्वायर किया बीच में, हो गया वो हम्म, भी 1 साल तकरीबन हो गया, उसमें इन्होंने काफी रिस्ट्रक्चरिंग, इन्वेस्टमेंट, ये सारे चीज किया हुआ है। तो मे भी उसके लिए कुछ हो सकता है दादा। हाँ, फिक्स एसेट परचेज में ह्यूज पैसा लगा रहे हैं उसने। वो गोवा वाले इसमें, क्योंकि मेरे यहाँ पे फ्रेंड्स काम कर रहे हैं एज केमिकल इंजीनियर, तो मुझे पता है ये कंपनी के बारे में थोड़ा। वो ऐसे बात बात करते हैं तो बताते रहते हैं वो लोग। तो गोवा वाले कंपनी पे भी बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि पूरा एक्सपोर्ट का वो पूरा देखेगा, पारादीप भी देखेगा, जो पारादीप में इनका है फैक्ट्री, और गोवा वाला भी अच्छा, देखेगा। मेरे को पोर्ट एक एक्सपोर्ट। कोई सीए अगर इधर है तो मेरे को थोड़ा समझा सकते हो, ये चीज क्या है, प्रोसीड फ्रॉम ब्रोइंग, मतलब इतना पैसा का लोन लिया 14,000 करोड़ का, ये मेरे को कोई समझा सकता है थोड़ा? कोई नहीं है। हेलो। हाँ बोलिए सर। हाँ दादा, मेरे को लग रहा है इन्होंने रिस्ट्रक्चरिंग किया हुआ है लोन का। हाँ, क्योंकि रीपेमेंट भी किया और लोन भी लिया लिया। हाँ, तो लग रहा है इन्होंने रिस्ट्रक्चरिंग किया हुआ है, तो ये अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से खाली एंट्री बुक्स में लेके आए रहेंगे। टेक्निकली ये रिस्ट्रक्चरिंग हो सकता है लोन का। तो हर क्वार्टर में कर रहे हैं, हर क्वार्टर में देखो, क्वार्टर। मतलब एक जगह से लोन लेके दूसरे जगह पे रीपेमेंट कर रहे हैं, ऐसा कुछ है? अ, ठीक है, इसका थोड़ा मैं बिजनेस देखता हूँ, इसका प्रोडक्ट का क्या है, क्योंकि अगर ओनली फॉस्फेट है तो फॉस्फेट में बहुत सारे प्लेयर्स है। नहीं, फॉस्फेट के अलावा भी इनके 3-4 स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है दादा, एक बार डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट वीक में। हाँ हाँ हाँ। दादा एक चार्ट कंपनी तो है फाइव मेरे जीरो को बहुत सिक्स अच्छा फाइव लगा थ्री है। टू दादा अमेजिंग चार्ट है और प्रॉफिट भी 4 टाइम्स हो गया हम्म, है। एक नई कंपनी है दादा, 506532 कोड है। एक मिनट इसको देख ले तो कैपेक्स, कैप्टिक कैप्टिक क्या, फॉस्फेटिक एसिड, अच्छा फॉस्फोरिक एसिड, इसने फॉस्फेट नहीं बनाता है, एक्चुअली उसका रॉ मटेरियल बनाता है। From 3 to 5 lakhs to install port equipment, captive power plant, distribution network, manufacturing process। ठीक है, चलो इसको प्रदीप फॉस्फेट मैंने मेरा खुद का वॉच लिस्ट में रख देता हूँ, मेरे को तो। में डीआईआई का दादा इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छा खासा है इसके अंदर। लेकिन डीआईआई में कम किया इस क्वार्टर में, वो मेरे को थोड़ा चुक रहा है, डीआईआई एफआईआई सबने कम किया है। चार्ट तो अच्छा है, चलो इसको मैं बिजनेस देखता हूँ, ठीक है ना? दादा इससे भी एक अच्छा चार्ट है दादा, 506532 कोड है। ठीक है, देख लेता हूँ। 50 6532। 32। अच्छा, ये वाला निट्टा जिला जिलेटिन,
ये एक्चुअली बहुत अच्छा चार्ट है, मैंने फॉलो तो कर रहा हूँ इसको, लेकिन हाँ दादा, प्रॉफिट भी बहुत बड़ा है, सेल्स भी 4 गुना हो गया। मेरे को इस कंपनी के बारे में पता तो है, लेकिन मेरे को एक्चुअली क्या होता है, लोअर लेवल पे लेने का चांस नहीं मिलता है ना। मैं और देखो अभी ये इसने ब्रेकआउट दिया था 300 का लेवल पे, ठीक है, तो उस जगह पे मिला नहीं, तो मैंने लिटरली इसमें, मेरे को पता है मेरा ये फॉलोअप में है ये कंपनी, ठीक है, उधर से 1200 रुपया हो गया ऑलरेडी। जब ब्रेकआउट लेवल से 3-4 गुना हो जाता है, मैंने जनरली अवॉइड करता हूँ, ठीक है। अब देखो रिक्स कोई भी एंगल से रिक्स मतलब वो नहीं हो रहा है आपको, जैसे प्रॉफिट वगैरह मतलब 4 गुना हुआ ऑलरेडी। निक्टर जिलेटिन मेरे को पता है इसका बिजनेस, मतलब जिलेटिन जो, एंटी एजिंग प्रोडक्ट बनाता है ये। हाँ वो पता है, मतलब इसको मैंने काफी वो किया था, लेकिन मैंने मतलब मेरा लकी शायद मैंने हमेशा इसको फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, तो ओनली 1000 करोड़ का अभी भी और बहुत पी भी काफी कम है। आउट इसने, मतलब बहुत अच्छा कंपनी है नहीं, लेकिन इनका डबल भी नहीं हुआ सर सेल्स 2018 से अभी तक। हाँ, प्रॉफिट 4 गुना हो गया बस। हाँ, इसने कुछ बिजनेस का रिस्ट्रक्चरिंग किया होगा, आपको एबिटा बढ़ा है, ठीक है। निट्टा जिलेटिन अच्छा कंपनी, मैंने मतलब लेने का एक्चुअली क्या है, मौका नहीं मिला। जब भी ये चलता है मतलब एकदम फटाक से चलता है, लेने का चांस ही उतना देता नहीं है। तो मैंने देखता हूँ अभी क्या होता है, कोई भी स्टॉक एक वेब 2 जॉब देता है तब एक करेक्शन तो होता है, तो 500-600 का लेवल पे बाद में, अभी नहीं है, 1-2 साल में आ सकता है, तब लेंगे। ठीक है, चलिए आज काफी देर तक डिस्कशन हो गया, अभी बंद करते हैं। वैसे मेरे को पता नहीं नेक्स्ट वीक में है वो या नहीं, क्योंकि लंबा वीकेंड है, और शायद मैंने एक टूर प्लान कर रहा हूँ, तो शायद नेक्स्ट वीक नहीं करूंगा, ठीक है, अगर करना है तो मैं बता दूंगा। दादा, जाते जाते एक चीज, आप ज्वेलरी सेक्टर में स्टॉक्स नहीं देखते हो क्या दादा? कि आपका वो फोकस नहीं है? इज इट? फोकस नहीं है एक्चुअली, ज्वेलरी देखो, गोल्ड का रेट काफी बढ़ रहा है, ठीक है, तो मैं एक्चुअली जो बिजनेस है, ज्वेलरी बिजनेस में कभी उतना ज्यादा बुलिश फील नहीं करता हूँ। एक ज्वेलरी बेच के कौन कितना बड़ा होगा, ओके। मतलब बिजनेस के ऊपर उतना मेरे को सही में कॉन्फिडेंस नहीं आता है कभी। अब सोचो गोल्ड का रेट कल उठ के अगर 1.5 गुना हो गया, ऑब्वियसली एक मतलब दूसरा एक चीजों के ऊपर वो टोटली डिपेंडेंट है ना। करेक्ट, कमोडिटी हाँ प्राइसेस के। या सर उसमें कंपनी है जो कल्याण ज्वेलर्स सेमको सबको बना के देती है, ओनली लाइक स्काई गोल्ड। एक कंपनी का नाम है आशापुरा गोल्ड सर, 14 रुपीज दाम है खाली, और इट्स लाइक हीरो और जीरो सर। जैसे स्काई गोल्ड करके है जो अभी 1200 चल रहा है, आशा, वैसे ही आशापुरा गोल्ड, ASHA आशापुरा। आप कोड बोलो। कोड सर मैं चेक कर देता हूँ, रुक जाओ। लेकिन सर ये स्काई गोल्ड ने बहुत पैसा बना के दिया अभी बीच में लोगों सर को। वो 1200 रुपया देखो चल रहा है स्काई बात, गोल्ड, वैसे ही कंपनी आशापुरा, सेम कंपनी सर। देखो बात क्या है सर, हर रोज कोई ना कोई कंपनी आपका सर्किट लगता है, ठीक है, इसका मतलब ऐसा नहीं जे मतलब हम लोग सारे कंपनी में लगा सकता हूँ। करेक्ट मैं इतना कंफर्म करने की कोशिश करता हूँ, मैं जितने में लिया उसमें मेरे को कॉन्फिडेंस है। राइट सर। हर सर चीज इसके कोड, में देखो, सॉरी। खराब या अच्छा या बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आता है, क्या करूँ बोलो, समझे ना। आशापुरा माइन कैम बता रहे हो क्या? आशापुरी, आशापुरी, ASHAPURI, आशापुरी, आई एम सॉरी। ग्रो किया 2018 से, 18 में 47,000 करोड़ का था, जीरो प्रॉफिट था, और अभी देखो 145 करोड़ का बिजनेस है इसका। आरओसी बहुत खराब है, 3% का आरओसी, मतलब पैसा सर का। गोल्ड में, सर गोल्ड में वो हमेशा कम ही रहेगा सर। हाँ, क्योंकि वो सिर्फ मेकिंग चार्ज पे पैसा बनाता है। नहीं सर, मेरा मतलब बोलने का ये है कि हीरो या जीरो, लाइक जैसे स्काई गोल्ड का जो बिजनेस फॉर्मेट है और उनके जो कस्टमर्स है, इनके भी सेम कस्टमर्स है और सेम फॉर्मेट है, मैं वो बोलना चाह रहा था सर। चार्ट तो ठीक है, खराब नहीं है चार्ट। सर चार्ट नहीं दिख रहा है सर। चार्ट नहीं दिख रहा।
ठीक है, मेरे को तो इस सेक्टर में आप लोग करना है तो आप लोग कर सकते हो, मेरे को इस सेक्टर में नहीं पढ़ना है। मैं सही में मेरे को बहुत सारे चार्ट खराब लगता है, ऐसा नहीं, बहुत सारे चार्ट हाँ इसमें पढ़ना है तो मैं उसमें पढ़ूंगा डायरेक्ट। वो जो क्या कहते हैं इसका, गोल्ड माइन का एक स्टॉक है ना, डेक्कन गोल्ड। डेक्कन डेक्कन गोल्ड माइनर्स। डेक्कन गोल्ड, उसमें चार्ट अच्छा है, उसमें पढ़ेंगे यार। उसका प्रोमोटर का विजनरी भी काफी क्लियर है। ये 2-3 साल में 2025 का एंड से 7 to 8 टन का गोल्ड पर ईयर वो लोग प्रोड्यूस करेगा। तो पढ़ना है तो सब में पढ़ेंगे ना, जो पॉक्सी कंपनी है। सर अनुपम रसायन का एक बार चार्ट देख लीजिएगा। बाद में देखेंगे सर, आज और नहीं है। ठीक। अनुपम रसायन अच्छा है, सुना है, मैंने कभी देखा नहीं उसको हाँ एक्चुअली। जापान की कंपनीज कुछ कोलेब्रेशन किए हैं काफी टाइम के लिए, 4-5 साल। चलो ये लास्ट देख के बंद करते, ठीक है। और नहीं चार्ट अच्छा नहीं है इसका। चार्ट अभी तक अच्छा दिख नहीं रहा है। जी जी ठीक है, चलिए आज के लिए क्लोज करते हैं, ठीक है। ओके। थैंक यू दादा, गुड नाइट। थैंक यू दादा, गुड थैंक यू सो नाइट। मच दादा। थैंक यू। अब मेरे को वो गुड 3 नाइट, कंपनी गुड के नाइट। वर्ड मिले तो मेरे को बताना, ठीक है ना। ठीक है हाँ। थैंक यू दादा।